प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। जय बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। पेज नंबर 50। महाराज जी कहते हैं कि कहते रहते थे सदा हमें रोज महात्मा, आज्ञा दे हमें क्यों करते हैं संकोच, हमें हुक्म क्यों नहीं देते खाने को चाहते हो, जो कुछ भी खाना चाहो क्यों नहीं हमें बताते हो। आप अगर जंगल में भी जो कुछ भी हमसे मांगे, कसम आपकी लाके दे दें, आप हमें अजमा तो ले। बस्ती की परवाह नहीं, कुछ पेड़ों से पैदा कर दे, हमें कभी आजमा कर तो देखो, चाय लाकर दे दे। हम जाने क्या क्या खिलवावें, आप खाना आप अगर चाहो। 8 रोज के बाद एक बस्ती के बाहर ठहरे हम, 8 रोज के बाद एक बस्ती में ठहरे हम। कहा महात्मा जी ने हमसे, आज सैर पे आवे हम, करावे हम। जो कुछ आप मंगावे अपने लिए, आपको हम ला दें, नहीं चाहिए हमको कुछ भी, आप सैर खुद ही करावें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, अब हम लोगों ने देखा कि महाराज जी अपनी बीतक के साथ साथ हर जगह, चाहे वो लौकिक प्रसंग थे, जब वो माया में थे, अपने घर परिवार में थे, गृहस्थी में थे, तब भी वो छोटी छोटी घटनाओं से कोई ना कोई सीख ले रहे थे, कोई ना कोई उनके अंदर एक जागृति की बूंद आ रही थी। और महाराज जी कैसे हमें सिखा रहे हैं कि हमें किस तरह का जीवन चलना है। अब इस संचालक, ये जो इस आश्रम का जो संचालक था, जिस आश्रम में महाराज जी रह रहे थे, मेदिनापुर का, तो वहाँ पे महाराज जी हमें क्या समझाते हैं पिछले प्रसंग से, कि उन्हें एक महात्मा मिले भूतनाथ। वो जैसे सेवा भावी तो थे, लेकिन उनमें सेवा करने का भाव नहीं था, सेवा करवाने का भाव था, कि रोब से वो हर काम करवाते थे, हर किसी से, किसी पे भी रोब झाड़ देते थे। ऐसे वो राजा से मिलने गए तो वहाँ दरबारियों पे भी उन्होंने रोब झाड़ दिए, कैसे ना कैसे उन्हें भिक्षा दिलवाई, खाने पीने का सामान मंगवाया। महाराज जी कहते हैं, अब महाराज जी पहले अपने गृहस्थ आश्रम में दृष्टा बने हुए थे, जो अपने बचपन से लेके जो उन्होंने उनका समय अपनी गृहस्थी में व्यतीत हुआ या अपने घर परिवार में व्यतीत हुआ। अब महाराज जी को जब एक महापुरुष ने एक ज्योत के रूप में और उसके बाद साक्षात उनको दर्शन दिए, और जब उन्होंने उनसे कहा कि आप हमसे साहिबी ले लो, तो महाराज जी कहते हैं कि हम आपको गुरु, मतलब वो कहना चाह रहे थे कि आप हमें अपना गुरु धारण कर लो। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं गुरु तो धारण कर लूँ, लेकिन मुझे गुरु के योग्य भी तो कोई दिखना चाहिए ना, कि जो मुझे मैं अपना गुरु बनाने योग्य किसी को समझूं। मुझे ऐसे गुण ही नहीं किसी में नजर आए अभी तक। तो अब महाराज जी को फिर गया में एक महापुरुष ने आश्रम में 4 वचन दिए। 4 वचनों में महाराज जी ने एक वचन, जो उन्होंने पहले वचन का तो तुरंत ही उन्होंने पालन किया, कि आके उन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए और अब काली कामरी ओढ़ ली। दूसरे वचन के लिए महाराज जी साधु संतों में रह रहे हैं, साधु संतों में रह रहे हैं, तो वो क्या देख रहे हैं कि साधु योगी भी भोगी हैं, ये यहाँ पे साधु वेश में तो है, साध्वी बनी हुई थी जैसे वो माई, सब कुछ है, लेकिन उसका अपनी इंद्रियों पे, मन पे कंट्रोल नहीं था। तो महाराज जी अब दृष्टा बन के साधु संतों के बीच में रह रहे हैं और साध संगत कर रहे हैं। वो अब ऐसे गुरु की खोज करना चाहते हैं जो उनको संपूर्ण लगे, पूर्ण लगे, या उसकी रहनी ऐसी हो कि जो परमात्मा से उनको मिलवा दे, परमात्मा तक उनकी पहुंच करा दे। वो ऐसे का संग करना चाहते थे। महाराज जी कहते हैं कि वो जो माई थी वो योगी थी, लेकिन फिर भी भोगी थी, मतलब भोगना चाहती थी। तो महाराज जी हमें उस प्रसंग में भी क्या बताना चाह रहे हैं, और इस प्रसंग में भी क्या बताना चाह रहे हैं, कि संचालक ने बोला कि अब हमें ज़्यादा और लकड़ियों की जरूरत नहीं है, कि संग्रह करने की। पहले महाराज जी ने माई के थ्रू हमें ये बताया कि अगर संसार में भी योगी की तरह रहें, तो हम संसार में, गृहस्थी में भी, माया में भी अगर हम योगी की तरह रहें तो हमें राज्य मिल सकते हैं। और अगर हम
साधु का वेश धारण कर ले और घर परिवार भी छोड़ दे और फिर अपने भोग को ही भोगते रहे तो भी हमें परमात्मा नहीं मिल सकते। राजी ये बात हमें समझाना चाह रहे थे उस प्रसंग से, माई वाले प्रसंग से। तो राजी का कहते हैं कि हमें योगी बनना है। और साहब कहते हैं कि योगी का मतलब क्या होता है कि आत्मा से परमात्मा से मिलन तक का जो रास्ता है उसे योग कहते हैं। कि रूह अपनी ऐसी करनी ऐसी रहनी पर चल रही है कि वो परमात्मा से मिल गई है, तो ये योग हमें करना है। और भोगी किसे कहते हैं कि हम माया में भी अगर साधु संतों के बीच में भी हम रह रहे हैं और अपनी गृहस्थी हमने त्याग रखी है, लेकिन हमारी खाने पीने की तृष्णाएं भी नहीं भाग रही, हमारी निंद्रा हमसे नहीं भाग रही, हमसे अपने कानों के सुख, अपनी जीवा के सुख नहीं भाग रहे, तो फिर हम उनके पीछे भाग रहे हैं, पीछे पीछे उनके लगे हुए हैं और दूर नहीं जा रही है ये चीज़ें हमसे, तो हमें साधु वेश धारण करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर हम गृहस्थ आश्रम में भी हैं, अपनी गृहस्थी में भी है और हम एक योगी की तरह रहें कि जितना ज़रूरी है उतना खा लिया, उसके बाद भी खाना खाने के बाद भी अगर मन कर रहा है ये खा लो तो वो भी खा लिया, मन कर रहा है ये खा लो वो भी खा लिया, और उसके बाद भी कोई अच्छी चीज़ आ जाए तो वो भी खा ली। तो हमें ऐसे भोगी की तरह नहीं रहना है, एक योगी की तरह रहना है अपनी माया में भी, जिससे कि हमें राज्य मिल जाएगी। यही रास्ता महाराज जी बताते हुए कह रहे हैं कि योगी में जो साधु लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, उनकी इकट्ठे करने की प्रवृत्ति नहीं होती है कि हाँ भी वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा करें। बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी एक भोगी की होती है। क्यों? क्योंकि वो आने वाले समय के लिए सोचता है और आने वाले समय में सुख भोगना चाहता है। उसे ये लगता है कि पैसे में सुख है तो वो पैसे का संग्रह करता है। अगर वो सोचता है कि भौतिक वस्तुओं में सुख है तो वो भौतिक वस्तुओं की संग्रह करना शुरू कर देता है। ये ले लिया, घर में सोफ़ा ले लिया, घर में टीवी ले लिया, घर में एसी ले लिया। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं कह रहे कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके बिना रहना पड़े तो उसकी भी आदत होनी चाहिए कि हाँ अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो ठीक है। ये राजी महाराज ने हमें एक सुख सुविधाएं दी हैं कि हमें उनका नौकर नहीं बनना है कि जहाँ पे एसी नहीं है तो हम वहाँ बैठ नहीं सकते, या जहाँ पे फ्रिज नहीं है तो हम ठंडे पानी के बिना नहीं रह सकते। मतलब अपने आप को योगी की तरह अपने जीवन में चलाना है कि ज़्यादा संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं रखनी। जो अपने आप घर में आ गया, और भी लोग हैं वो सोच लेंगे, हमें ही सब कुछ क्यों सोचना है। हमें अपने आत्म भाव में रहना है, ना कि जीव भाव में रहना है कि हाँ मैं एक शरीर भाव में नहीं रहना है, हमें आत्म भाव में रहना है। आत्मा को किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, और अगर मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। तो महाराज जी इसमें एक प्रवृत्ति ये भी बताते हैं कि जो योगी होते हैं उन्हें संग्रह करने की आदत नहीं होती, वो इकट्ठा नहीं करते। उसके बाद सुंदरदास जी जब वो राजा से मिलने गए, राजा से मिलने के बाद उन्होंने महाराज जी के दिमाग में, महाराज जी के हृदय में ये बात आई कि दृष्टा बन के देख रहे थे, तो महाराज जी के माइंड में ये बात आई कि गुरुओं से लोग क्यों मिलते हैं, मतलब दुनिया के जीवों को गुरुओं की जरूरत क्यों पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो जीव कहाँ का है, 14 लोक ब्रह्मांड का है, और 14 लोक ब्रह्मांड में ही उसे रहना है, उससे बाहर वो जा ही नहीं सकता है। तो उसे यहाँ की चीज़ों की लालसा रहती है कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। तो वो गुरुओं के पास क्या, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए ही गुरुओं से जुड़ते हैं। जहाँ पे उनकी ये पूर्ति होनी शुरू हो जाती है, वहाँ पे वो उन गुरु के साथ वो चिपक जाते हैं, उनके तन से भी चिपक जाते हैं, उन्हीं की सेवा करेंगे, उन्हीं के आसपास रहेंगे। वो फिर वो ये नहीं देखते कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये गुरु हमें क्या रास्ता दिखा रहा है। हाँ, माया में कोई दुख नहीं आ रहे ना, घर गृहस्थी सा अच्छी चल रही है, घर में सुख सुविधाएं अच्छी चल रही हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, तो ये गुरु अच्छा है। मतलब इस तरह से जो जीव होते हैं अपने गुरुओं की पहचान करते हैं कि हमारी गृहस्थी वगैरह सब ठीक चल रही है। अब महाराज जी क्या कहते हैं कि मैं उस महात्मा को देखता चला जा रहा था कि इतने दिनों में वो किसी के साथ कैसी बात कर रहा है। कल एक महाराज जी ने एक बात और बताई कि बोतल किसकी, मतलब
वो महात्मा देखने में तो ये तो डील डोल इसका ऐसा था, रोबीला था, किसी का व्यवहार भी रोबीला हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो महाराज जी ने पहले उनको जब महाराज जी को उन्होंने गुरु संबोधन किया तो महाराज जी ने उनको क्या कहा कि गुरु कहलाने लायक तो आप हैं, आप मुझे शर्मिंदा क्यों करते हैं। तो वो गुरु के गुण भी उनमें जैसे देखना चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि ये बोतल तो गालियों की। सुंदर सा जी इसमें एक सीख महाराज जी हमें ये भी दे रहे हैं, जो कल ये पॉइंट मैं बोलना भूल गई थी, जो मैं आज बोलती हूँ, कि महाराज जी हमें ये कहते हैं जिसके हृदय में राज्य विराजमान हो, और जो रूह हमेशा राज्य में लगी रहती है, और जो रूह राज्य की बोतल बनना चाहती है, उसके अलावा वो किसी और की बोतल नहीं बनना चाहती, ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष की मोह की बोतल नहीं बनना चाहती, सिर्फ राज्य को ही अपने अंदर भरना चाहती है, उस रूह को कभी गाली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही अपशब्द किसी से कहने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो धनी से मिल के आएगा, जो धनी से प्रेम करेगा, जिसके अंदर धनी बैठे होंगे, तो वो मीठी बात बोलेंगे ना, किसी को दुख देने वाली बात थोड़ी ना बोलेंगे, गालियाँ थोड़ी ना देंगे। तो महाराज जी हमें ये भी समझाते हैं कि हमें बोतल बनना है सत्य की। सत्य मीन्स राज्य की। सिर्फ सत्य कौन है इस ब्रह्मांड में? राज्य है। ब्रह्मांड किसका है? राज्य का है। परम धाम सत्य है। तो सत्यचित आनंद हम जैसे हमें समझाया जाता है कि हमारे राज्य महाराज की जो लीला है वो सत्यचित आनंद की है, तो हमें सत्य की बोतल बनना है, ना कि हमें किसी गालियों की बोतल बनना है। और दूसरा महाराज जी हमें क्या समझाते हैं इसमें कि हमें ये समझाया उन्होंने कि पल पल हम अपनी रहनी को कैसे देख सकते हैं, कि हम पल पल में हमारी बोतलों के रंग कैसे बदलते हैं, कि पल में हम किसी से प्रेम कर रहे हैं तो राज्य प्रेम के अलावा अनन्य प्रेम एक राज्य से, राज्य प्रेम के अलावा जिस पर्सन से हम प्रेम कर रहे हैं उसकी बोतल। किसकी चिंता कर रहे हैं? माया की चिंता कर रहे हैं तो माया की बोतल। मतलब हमारे मन में, हमारे चिंतन में हमेशा राज्य नहीं चलते। हमारे मन में, हमारे चिंतन में माया की कोई चीज़, माया की कोई वस्तु हमेशा वही चलती है। तो तुरंत अपने मन को कहो कि राज्य, अब ये मतलब अपने मन में राज्य से कहो कि राज्य हमारी बोतल ये है, आप कब प्रवेश करोगे। प्रार्थना हम राज्य से कर सकते हैं, अर्जी हम राज्य से कर सकते हैं, हाँ डिमांड नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रार्थना विनम्र निवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात महाराज जी ने क्या सिखाया कि उसमें सेवा भाव तो था कि वो लकड़ियाँ इकट्ठी करना चाहता था, सब कुछ करना चाहता था, लेकिन उसमें विनम्रता नहीं थी, नम्रता नहीं थी। महाराज जी में ये कहना चाहते हैं कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हमें नम्रता भाव से करनी है। अगर कठोरता से हम सेवा करते हैं, किसी को अपशब्द कह के सेवा करते हैं, या किसी को डांट के सेवा करते हैं, तो वो सेवा किसी लायक नहीं। उस सेवा को करने से अच्छा है कि आप करो ही मत। अगर आपके सेवा का भाव नहीं है तो आप करो मत। दूसरी बात जो महाराज जी ये समझाते हैं कि मान लो अगर हमने किसी के लिए सेवा की, जैसे अब उस महात्मा ने क्या किया, सबसे लकड़े रखवा ली, सब गाड़ी वालों से। अब किस लिए की थी उन्होंने सेवा? उन साधु संतों की तो सेवा की थी ना, क्योंकि उनके ही काम आनी थी लकड़ियाँ। कोई आश्रम के संचालक ने सारी तो यूज़ करनी नहीं थी, महात्माओं की काम आती थी, महात्मा ही रुकते थे वहाँ पे। लेकिन जब वो भूतनाथ जी ने जब लकड़े रखवाए तो सेवा तो उन्होंने कर दी, लेकिन अंदर आके उन्होंने क्या किया, महात्मा जी और के ऊपर रोब झाड़ा और उनको बोला कि चलो तुम भी सेवा करो, जाओ लकड़े लेके आओ। कि मतलब हम किसी के लिए सेवा तो करते हैं कि हमने सेवा भाव से उसकी हेल्प कर दी या उसकी सहायता कर दी, लेकिन हमारा व्यवहार कैसा हो जाता है कि हाँ अब मैंने इसका किया ना, अब ये हमारा कहना माने, हमारे दबाव में रहे या हमारी बात सुने। जब तक वो हमारी बात नहीं सुनेगा हम दोबारा इसकी सेवा नहीं करेंगे। अरे भाई, करवाने वाले तो राज्य महाराज थे, और अगर वो हमारा भाव नहीं कर रहा है तो वो राज्य का भाव नहीं कर रहा है। अगर वो हमारा धन्यवाद कर रहा है तो वो राज्य का धन्यवाद कर रहा है, हमारा थोड़ी ना कर रहा है। लेकिन हमारी मैं भावना हमें इस बात में ले जाती है कि हमने इसकी सेवा की, तो ये उल्टा हमें पलट के जवाब ना दे या पलट के हमारे हिसाब से चले। तो हम लोगों को ऐसा व्यवहार भी नहीं करना है। जो महाराज जी मुझे मेरे हृदय में समझा रहे हैं वो मैंने आपके सामने रखा। फिर उसके बाद राजा के पास से जब महाराज जी आ गए, उसके बाद वो क्या कहते हैं कि वो बार बार उनको कहा करते थे, क्या कहा करते थे
कि आप हमें कोई सेवा बताइए या हमें आप कुछ भी काम बताइए। क्या हमेशा ही वो हमसे कहते रहते थे कि आप तो कुछ बोलते ही नहीं है, आप तो कुछ कहते ही नहीं है। सुंदर सा चीज़ में एक भाव हो रहता है, पीछे जितने भी प्रसंग हुए, चाहे वो डेरे में फंस गए तो उन्होंने उन महात्मा जी को आगे कर दिया। यहाँ भी लकड़े उतारने की बात हुई तो बुद्धा जी ने उनसे पूछा तो महाराज जी बोले कि हाँ भी आप ये सेवा कर लो। और उसके बाद भी राजा का प्रसंग हुआ तो इतने प्रसंग में भूतनाथ जी बोलते रहे लेकिन महाराज जी नहीं बोले। देखिए सुंदरता जी, महाराज जी कहीं भी उन्होंने अपना मौन नहीं तोड़ा। जहाँ जितनी जरूरी थी बात उतनी बात उन्होंने की। जो सत्पुरुष होते हैं वो ज़्यादा बात नहीं, अपनी एक लाइन में ही सारी बात कह देते हैं। और अगर हम अपनी रहनी देखें तो अब दो जने बात कर रहे हैं तो हम बीच में ज़रूर टपकेंगे, अपनी राय देंगे, अपना मशवरा देंगे। भले ही कोई नहीं मांग रहा लेकिन हमने राय भी देनी है, मशवरा भी देना है। तो महाराज जी हमें ये भी सीख देते हैं कि दृष्टा बन के सारी चीज़ों को देखो और समझो, लेकिन उसमें इन्वॉल्व मत हो। जहाँ तक कोशिश हो सके उससे दूर रहो, बस देखते रहो, समझते रहो। कोई कुछ पूछे तो बता दो, लेकिन अपने मन में मनन करते रहो कि इस घटना में हमें क्या मिला या उस घटना से हम क्या सीख ले सकते हैं। इन चीज़ों से मनन करते रहिए और मौन रहने में ही जो भलाई होती है। कहते हैं ना, एक चुप सो सुख। जो हम ये सुख नहीं भोगते हैं क्योंकि हम इन सुखों से दूर हैं, हम मौन नहीं रह पाते। मैं अपनी भी बात बता रही हूँ, मैं भी नहीं रह पाती हूँ। कोई कुछ पूछे ना पूछे, कई बार कोई गलत काम कर रहा होता है, मुझे लगता है ये गलत कर रहा है, ये सही हो सकता है, तो मैं बीच में बोल ही पड़ती हूँ। जबकि महाराज जी कहते हैं नहीं, वो भी तो भूतनाथ जी को कह सकते थे आप दरबारियों से ऐसे क्यों बोल रहे हो। लेकिन फिर सामने वाले का व्यवहार, सामने वाले की रहनी कैसे पता चलेगी। ठीक तो जो ऊपर वाले ने कराना होगा, कई बार हम भी बीच में घुस जाएं और वो भी चीज़ कभी ठीक नहीं होती जो वो कर रहा है, उसे सही करने के लिए अगर हम बीच में पड़े। तो महाराज जी कहते हैं कि जहाँ तक हो सके अपनी उपस्थिति, जहाँ तक हमें कंट्रोल हो, अपनी उपस्थिति जताइए ही मत। सेम जैसे सदगुरु होते हैं ना, श्यामा महारानी होती हैं। अब परमधाम की लीलाओं का वर्णन होता है तो ये देखा जाता है कि श्यामा महारानी चुपचाप सब लीलाओं को देखती हैं, इन्वॉल्व नहीं होती हैं। सखियाँ करती हैं और लेकिन वो पूरा उन घटनाओं का आनंद लेती हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं, यहाँ पे भी हमें हर घटना का आनंद लेना है। ना तो उस घटना में दुख में दुखी होना है, ना सुख में ज़्यादा सुखी होना है। बस उन घटनाओं का आनंद लेना है। इस आनंद में ना दुख का पता चलता है ना सुख का पता चलता है। तो महाराज जी मौन रह के हर घटना को देख रहे हैं, हर घटना को समझ रहे हैं। अब उससे आगे क्या कहते हैं कि महाराज जी कहते हैं कि उस महात्मा में मुझे अभी तक वो बात नहीं दिख रही थी। मैं दृष्टा बन के देख तो रहा था, लेकिन उस महात्मा ने एक बार भी परमात्मा की बात एक बार भी नहीं की कि हाँ अभी परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, या वो परमात्मा की राह में चल रहा था, या वो वहाँ पे जो साधु संत महात्मा जनों की जो टोली थी 25-30 लोग जो थे, उनमें भी महाराज जी कहते हैं कि किसी में भी मुझे ये धुन नहीं नजर आ रही थी कि हाँ वो परमात्मा को चाहते हो। और महाराज जी किसका संग करना चाहते थे? महाराज जी उनका संग करना चाहते थे। साधु संतों का संग भी सुंदर साथ जी सोच समझ के करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अगर उसने वेश धारण किया है तो वो परमात्मा की प्राप्ति की हो रही है। तो महाराज जी की खोज क्या थी? महाराज जी की खोज ये थी कि मुझे वो साध संगत मिले जिससे मुझे परमात्मा की, मतलब मैं परमात्मा तक पहुंचूं, मुझे रास्ता मिले। जैसे कि वो छोटी छोटी घटनाओं से रास्ता ले रहे थे, लौकिक घटनाओं से, तो अब तो वो साधु संतों में थे, तो वो महाराज जी चलते भी थे, जो उनको वचन मिलते थे उन पे चलते भी थे। तो उनको इन साधु संतों में कोई वचन नहीं मिल रहा था, ना उन्हें कोई परमात्मा की राह मिल रही थी, ना कोई रास्ता दर्श रहा था। महाराज जी क्या कहते हैं, एक मिनट सुंदर सा, महाराज जी क्या कह रहे हैं कि वो हमसे बार बार पूछते रहते थे कि आपको कुछ ला के दे महात्मा जी, आप हमें आज्ञा क्यों नहीं करते, हमें हुक्म क्यों नहीं करते, खाने से क्यों सुख चाहते हो, आप खाते पीते भी नहीं हो। क्योंकि महाराज जी का खाना पीना ऑलरेडी कम था, तो क्या आप कुछ खाते पीते भी नहीं हो,
आप मुझ अगर कुछ खाना भी चाहते हो, आप मुझसे कुछ मंगवाना भी चाहते हो, तो आप मुझे बता दीजिए। हम आपको कसम खा के कहते हैं कि आप हम आपको ला के ही देंगे। आपको आजमाना है, आजमा लीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ बस्ती, हम बस्ती में नहीं है महाराज जी, एक बस्ती के बाहर आश्रम में रुके हुए थे तो आसपास जंगल थे। तो महाराज जी कहते हैं कि वो भूतनाथ जी मुझसे क्या कहते थे कि आप इस बात की परवाह ना करिए कि हम बस्ती में नहीं है, कि बाजार से कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो हम आपको ला के नहीं, यहाँ पे बाजार नहीं है तो हम आप कोई चीज़ मांगोगे तो हम ला के नहीं दे पाएंगे। क्या नहीं, आप आजमा के देख लो। जो चीज़ पेड़ों से भी पैदा नहीं होती ना, हम उस चीज़ को भी पेड़ों से पैदा कर लेंगे। कि महाराज जी कहते हैं कि उसको इतनी रिद्धि सिद्धि प्राप्त थी कि वो कहीं भी कोई चीज़ पैदा कर सकता था, क्योंकि वो अघोड़ी बाबा, मतलब अघोड़ी बाबा थी। अब महाराज जी इस बात का चिंतन भी करने लगे कि क्या है इस, मतलब इनके पास है ऐसा क्या है जो ये इस तरह सा सबके साथ रोबीला रोब रखते हैं। ये तो महाराज जी पीछे ही सोचने लगे थे। अब क्या कह रहे हैं, हमें कभी आजमा कर देखो, जो चाहे ला कर दें, पर जाने क्यों शर्माते हो, हुक्म क्यों नहीं देते हमको। महाराज जी कहते हैं कि वो मुझे बार बार यही कहते थे कि आप मुझे हुक्म क्यों नहीं देते, कि आपको क्या चाहिए, आप एक बार हुक्म तो करके देखिए। 8 रोज के बाद एक बस्ती के बाहर हम ठहरे, कहा महात्मा जी ने हमसे सैर कर आवे हम। महाराज जी कहते हैं कि कई दिन तक वो मुझे पूछता रहा। 8 दिन तक तो हम उस आश्रम में रहे, फिर हम आगे बढ़े, फिर एक बस्ती के बाहर फिर हम लोगों ने डेरा जमाया। तो महात्मा जी क्या कहते हैं कि चलो आज हम सैर करके आते हैं। सुंदर साथ जी, एक भाव ये भी है, जो गुरु होते हैं, जो सिंपल गुरु होते हैं, अगर कोई उन्हें सेवा के लिए कहता है तो वो तुरंत कह देते हैं ये सेवा कर दो, ये सेवा कर दो, क्योंकि उनको रोब से सेवा करवानी आती है, जैसे भूतनाथ जी ने करवाई सबसे। तो ऐसे वो गुरु रोब से, हक से कहते हैं नहीं ये सेवा तुम्हें करनी है, ये सेवा तुम्हें करनी है। जो सच्चे सदगुरु होते हैं, जब तक रूह में राज्य को पाने की इच्छा नहीं होती है, जब वो देख लेते हैं कि उनमें राज्य को पाने की इच्छा नहीं है, सिर्फ वो ऊपरी मन से सेवा करना चाहते हैं, राज्य के प्रति भाव नहीं है या कुछ नहीं है, तो सच्चे सदगुरु उस रूह की सेवा भी स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे ही राज्य, जब राज्य को लगता है ना कि ये रूह मुझ में लगी हुई है, तभी उनकी सेवा स्वीकार होती है, चाहे वो धन की सेवा हो, चाहे वो तन की सेवा हो। सेवा भी राज्य हर किसी को नहीं देते, ऐसे ही सदगुरु भी सेवा हर किसी को नहीं देते। जब उन्हें लगता है ना कि इनमें कुछ दर्द है राज्य के लिए, कुछ वो है, अपने वचन भी, यूँ कह लीजिए कि अपने वचन भी वो उस सुंदर साथ को नहीं मिलते। अब ये मान लीजिए, मान लो कि किसी रूह में पात्रता ही नहीं है उन वचनों को जीवन में उतारने की। अब सदगुरु ने वचन कहे तो रूह क्या कहेगी, बस ठीक है कह दिए ना, करके देख लेंगे। इनके कहने से क्या होता है, इन्होंने तो घर गृहस्थी छोड़ी हुई है, सब कुछ छोड़ा हुआ है, इनको क्या पता है कि हाँ अभी घर में रहना कितना औखा होता है, किसी की सुननी कितनी औखी होती है, घर चलाना कितना औखा होता है। इन्हें क्या पता है जब धन की कमी होती है तो क्या होता है, ये तो बात बना रहे हैं। मतलब इस तरह की बातें बिना पात्रता के दिए हुए वचन अगर किसी को मिल जाते हैं तो वो इस तरह की बात अपने गुरुओं के लिए मन ही मन में भी विचार लेते हैं। किसी टाइम में किसी के लिए, किसी गुरु के लिए हम भी ऐसे ही सोचते थे कि इन्हें क्या पता है, लेकिन जब सच्चे सदगुरु मिले, जब सच्चे सदगुरु का सानिध्य मिला, जब सच्चे सदगुरु में उठक बैठक हुई, हमारी बैठना उठना हुआ, या सूक्ष्म सदगुरु ने जब अंदर से बताया, बड़े महाराज जी ने अंदर से समझाया, जब उनके सुंदर साथ के बीच में हमारा बैठना उठना हुआ, तो वो शब्द अपने आप ही जीवन में ऐसे उतरते चले गए। ये बात हमें समझ में आने लग गई कि वो जो वचन थे उस समय जो हमें मिल रहे थे, किसी के थ्रू, कभी किसी के थ्रू, वो भी सच्चे वचन थे, हम जीवन में नहीं उतार सके। और अब जब साक्षात आके कह रहे हैं या सूक्ष्म रूप में आके अंदर हृदय में समझा रहे हैं, तो अब जीवन में उतरने शुरू हुए, तो रहनी बदलनी शुरू हो गई। क्यों? उस समय हमारी पात्रता नहीं थी सुंदर साथ जी, लेकिन वही सतगुरु चरण का आसरा जगत जान का पूर। जब साक्षात सतगुरु के चरणों में आ जाती है रूह, साक्षात सतगुरु के चरणों में बैठ जाती है, तो पात्रता अपने आप ही बन जाती है। जब अपने आप को हम सतगुरु चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमारी पात्रता ऑटोमेटिकली ही बन जाती है। क्यों?
कि हमारे सतगुरु का सानिध्य, सतगुरु का हाथ, जब एक सतगुरु अपने शिष्य के, अपनी रूह के सर पे हाथ भी रख देता है तो उसकी पात्रता उसी समय बननी शुरू हो जाती है। सुंदर सा जी, ये मेरे अनुभव की बात है। और वो जो शब्द सदगुरु कहते हैं वो जीवन में उतरने भी शुरू हो जाते हैं। और फिर उन शब्दों के लिए चाहे माया धक्के दे, चाहे कुछ भी करे, जो माया से हम चिपके हुए थे, कल मैंने एक पॉइंट बोला था कि हम माया से इतने चिपके हुए हैं कि सपोज मान लो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने में हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है राज्य के लिए, अपने लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, ना अपने खाने की होश है, ना पहनने की होश है, भागम भाग सी जिंदगी में लगी हुई है, लेकिन हम नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, भले ही नौकरी वाला कभी भी नौकरी से निकाल दे, 10 गालियां दे दे, 10 डंडे दे दे, तब तक नहीं हम नौकरी छोड़ते जब तक वो निकाल ना दे। वो निकाले तो निकाले, लेकिन हम नौकरी अपनी मर्जी से राज्य पे कुर्बान होके नहीं छोड़ेंगे। माया भले ही थपेड़े दे के उस नौकरी को छुड़वा दे, माया भले ही हमें धक्के खिलवाए, कुछ भी खिलवाए, हम पिटते रहेंगे, छिदते रहेंगे, बस वहीं पड़े रहेंगे कि नहीं नौकरी करनी है, हमारा घर नहीं चलता, हमारी गृहस्थी नहीं चलती। तो महाराज जी ये बात हमें समझा रहे थे कल, महाराज जी मेरे हृदय में ये बात समझा रहे थे कि हम माया को नहीं छोड़ते, माया हमें छेदती पीटती रहती है। माया भले हमें अपने आप से पिंड छुड़वाए कि चल छोड़ मेरी नौकरी, मुझे नहीं करानी तेरे से नौकरी, वो ऐसे करके धक्के दे देगी। लेकिन जब सतगुरु चरण का आसरा हो जाता है, जब हम सतगुरु के चरणों में अपना हृदय समर्पित कर देते हैं, तो हमें वो नौकरी भी काफूर की तरह लगती है, झूठ लगने लग जाती है। अगर है नौकरी तो है, नहीं है तो ठीक है, नहीं है, हमारे सदगुरु तो हमारे साथ है। मतलब एक महाराज जी ने ये देखा, पहले प्रसंग में भी उन्होंने क्या देखा कि वो माई और महात्मा उनके क्या थे, संगी थे। जब उनके ऊपर बारिश आई, बिजली चमकने लगी और तूफान आने लग गया, तो वो भी साथ छोड़ के चले गए। दोनों जने फिर उनकी गीता भी साथ में ले गए, ये कह के कि हाँ भी आप हमें कल छोड़ के ना चले जाओ, लेकिन वो वापस उन्हें पूछने नहीं आए। तो महाराज जी को ये बात भी उसी टाइम समय पता चल गई थी कि माया हो चाहे ब्रह्म, अगर राज्य चाहिए हो चाहे माया चाहिए हो, दोनों ही कंडीशन में अपना जीवन अकेले ही बिताना पड़ता है। कोई भी संगी साथी नहीं होता है। संगी साथी कौन होता है? सतगुरु चरण का आसरा, जगत जान का फूल। जब हम सदगुरु के चरणों में आने लग जाते हैं, समर्पण कर देते हैं, अपना मन समर्पित कर देते हैं, अपना तन समर्पित कर देते हैं, तो ये जगत, ये नौकरी, ये प्रकृति के जो पताड़े, ये सब का फूर झूठ लगने लग जाती है। नौकरी हमें ऐसे लगती है ठीक है, हाँ मिली ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। भौतिक सुख सुविधाएं हमें ये लगती है मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। मतलब हम चिपके नहीं रहते, वो हमें नहीं भोगती, हम उनको भोगते हैं। तो महाराज जी इसमें क्या समझा रहे हैं कि मुझे उसमें कोई ऐसी परमात्मा वाली बात ही नहीं दिख रही थी, और मुझे तो उससे कोई सेवा करवानी ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो उसमें परमात्मा की कोई बात उनको दिखती तो महाराज जी क्या कहते सेवा करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरे अंदर जो भाव उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि महाराज जी उनसे ये कहते कि महात्मा जी आप हमें 2 शब्द ही दे दो जिससे कि मुझे आगे का रास्ता सुलभ हो जाए। क्या लेके आए थे वो पीछे गया में, जब एक आश्रम में रुके, महापुरुष उनको मिले जो उनके जानकार थे। आश्रम के बाहर भास्कर नामक जगह पे वो रुके थे। तो वहाँ पे क्या दिया उन्होंने? प्रसाद रूप उनसे क्या लिया? उनके साथ बैठे भी, वहाँ भी उन्होंने भोजन किया था, रात बिताई थी। यहाँ भी भूतनाथ जी के साथ उन्होंने भोजन किया था, रात बिताई थी। चिपके महाराज जी उनसे भी नहीं, और भूतनाथ जी से तो चिपकने का मतलब ही नहीं। तो महाराज जी को उनमें परमार्थ दिख रहा था, रिद्धि सिद्धि उन्हें भी प्राप्त थी, लेकिन उनकी रिद्धि सिद्धि किस काम की थी? उनकी रिद्धि सिद्धि वो परमार्थ की थी, वो दूसरों की सेवा करने में लगा रखी थी। वो बेलपात्र से सबको खाना खिलाते थे, खुद भी खाते थे, दूसरों को भी खिलाते थे। ये सदगुरु होते हैं, खुद भी सुख लेते हैं, रूहों को भी देते हैं। तो महाराज जी को उनको वहां से 4 वचन मिले, तो महाराज जी ने अपने जीवन में उतारे। भूतनाथ जी में उनको परमात्मा की कोई झलक दिखाई दे ही नहीं रही थी, परमात्मा को कोई रास्ता उन्हें नजर आ ही नहीं रहा था। तो महाराज जी कहते कि मैं क्या सेवा लेता हूँ उससे,
मुझे तो कोई ऐसी खाने पीने की भूख नहीं थी, मुझे ऐसे कोई कपड़े लत्तों की भूख नहीं थी, या मुझे कोई लौकिक सुख सुविधाएं चाहिए ही नहीं थी, मुझे पैसा धन दौलत तो चाहिए नहीं था जो मैं उनसे मांगता। लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे उनमें दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने उनसे कभी सेवा के लिए कहा ही नहीं। तो सुंदर साथ जी जिसमें जिस जिस रूह को राजी नहीं चुनते उससे सेवा नहीं ली जाती, लेकिन जिस रूह को राजी चुन लेते हैं या सदगुरु चुन लेते हैं, सेवा भी उसकी पात्रता के अनुसार ही कही जाती है। और हमारी पात्रता पात्रता सतगुरु शरण से सतगुरु शरण में ही होती है। और दूसरी बात, सतगुरु ही हमारे सच्चे संगी साथी होते हैं, जो शुरू से लेकर लास्ट तक हमारा साथ निभाते हैं, चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो चाहे वो स्थूल रूप में हो। अगर सामने है तो सामने, नहीं है तो सूक्ष्म रूप में भी वो हमारा साथ निभाते हैं। जैसे बड़े महाराज जी हमें ये बताना चाह रहे हैं। एक देखिए सुंदर साथ जी, ये हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो बड़े बड़े महाराज हैं जिन्होंने परमहंस अवस्था प्राप्त की और खुद ही राज्य स्वरूप हो गए, धनीदेव चंद्र जी थे, स्वामी प्राणनाथ जी थे, इन्होंने वाणी के थ्रू हमें एक जायदाद दी। लेकिन जिन सुंदर साथ को वाणी नहीं मिली, या जिन सुंदर साथ के पास वाणी नहीं है, आज तो ऐसा है ही नहीं कोई जिसके पास वाणी ना हो, लेकिन उसे वाणी का ज्ञान नहीं है या वाणी उन्हें समझ नहीं आती है, तो महाराज जी ने बिना वाणी के भी उन सुंदर साथ के लिए रास्ता सुगम किया, अपनी ये बीत तक हमें जायदाद के रूप में देके। कि अभी तक महाराज जी को वाणी नहीं मिली, ना उन्हें कोई सुंदर साथ मिला, ना उन्हें कोई सदगुरु मिला। तो हमारे बड़ों ने हमारे लिए दोनों प्रकार की चीज़ें हमारे लिए एक जायदाद के रूप में हमें दे रखी हैं सुंदर साथ जी। सदगुरु सूक्ष्म रूप में हो, स्थूल रूप में हो, वो अपना काम कर ही जाते हैं, किसी न किसी के रूप में आके अपने शब्द अपने मुख से कह ही जाते हैं। वो तन मेरा भी हो सकता है, वो तन किसी और का भी हो सकता है, वो तन वर्षा दीदी का भी हो सकता है, और वो तन हंसा बहन का भी हो सकता है, पर उन्होंने किसी न किसी में प्रकट होके अपनी बात कह ही देनी है। अब महाराज जी कहते हैं कि हमें उनसे कोई लालसा तो थी नहीं किसी प्रकार की, हमने उसको कोई बात नहीं कही। उसके बाद क्या कह रहे हैं महाराज जी कि वो कहते हैं दो चार दिन बाद, 8 दिन वो किसी बाहर बस्ती में ठहरे, तो महात्मा जी क्या कह रहे हैं सुबह उठ के कि चलो आओ अपने सैर करने चलते हैं। अब महाराज जी उस महात्मा जी के साथ रह तो रहे हैं और उनमें परमात्मा का कुछ अंश नहीं दिख रहा है, लेकिन महाराज जी उनकी संगत नहीं करना चाहते। अब महाराज जी उनकी संगत में नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें तो परमात्मा चाहिए, ये चीज़ें थोड़ी ना चाहिए थी। अब क्या कह रहे हैं कि जो कुछ आप मंगावें आपके लिए आपको हम ला दें। पहले तो महाराज जी को उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, फिर महाराज जी कहते नहीं मुझे नहीं जाना है, बस आप ही सैर करावें, मेरा जाने का मन नहीं है। फिर महात्मा जी उनसे क्या कहते हैं, अगर आपको कुछ चाहिए तो हम आपको ला देते हैं। तो महाराज जी ने कहा नहीं चाहिए हमको कुछ भी, आप खुद सैर खुद करावें। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनसे कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए, आप अपनी सैर कराइए। कुछ घंटों के बाद देखा वो चिपके आते हैं, बिन बिनाट मक्खियों का पूरा साथ उड़ाए लाते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ घंटों बाद हमने क्या देखा कि वो आ गए वापिस आने के बाद क्या है उनके पास, चिपचिपाहट थी, वो पूरा उनके ना शरीर पे शक्कर चिपटी हुई थी और मक्खियों का जत्था उनके ऊपर भिनभिना रहा था। वो आते थे तो ऐसा लगता था जैसे मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, और जब जैसे ही चलते थे तो कुछ मक्खियाँ उड़ भी जाती थी। कुछ शरीर मीठे से चिपका हुआ आपका आता है, ऐसा लगता है जैसे वन मानुष कोई आता है। महाराज जी कहते हैं कि हमने उनसे कहा कि ये क्या कर रहे हो आप, इतना मीठा शरीर में चिपका के आए हो, कर क्या रहे हो आप हैं। और ऐसे लग रहा है जैसे कोई वन मानुष होता है ना, गंदा मंदा सा बन के, ऐसे जैसे वन मानुष क्या होता है, बाल होते हैं सब जगह पे, लेकिन उनकी क्या थी, मक्खियाँ चिपकी हुई थी हर जगह। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई वन मानुष हो। पेज नंबर 51। हमने कहा गुरुजी हमको मीठा जीम आए हैं। हमने हंसकर कहा वाह वाह क्या अजीब जीवना है महाराज। महाराज जी कहते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि गुरुजी हम मीठा खा के आए हैं, हम मीठा जीम के आए हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं हंस के, महाराज जी कहते हैं अरे वाह महाराज क्या जीवना है आपका, खाया तो खाया, शरीर पे भी इतना चिपकाया, कुल शरीर जीमा फिरता है, किस प्रकार का है ये भोज,
ब्रह्मोज बतलावे इसको या बतावे मक्खी भोज। महाराज जी हंस के उसे कहते हैं ये कैसा जीवन है तुम्हारा, पूरे शरीर पे तो तुम मीठा लगा के आए हो, इसे ब्रह्मभोज कहें या मक्खी भोज कहें, या तो तुम किसी के प्रेम भाव से भोग के आए हो, वो तो लग ही नहीं रहा ना प्रेम भाव वाला भोग, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मक्खी भोग है। तुम करके क्या आए हो, समझ नहीं आ रहा, अब बताओ क्या बीती है आपके ऊपर। तो महाराज जी कहते हैं, वो क्या कहता है, कहने लगे गुरुजी हमने बनिए का देखा एक ढेर, शक्कर देखी जब शरीर ने तृष्णा जाग गई बस फिर। अब महाराज जी को कहते हैं वो गुरुजी, हम ना बनिए की दुकान पे जा रहे थे, हम रास्ते में हमने एक ढेर देख लिया शक्कर का, अब शरीर में तृष्णा जाग गई, मन में तृष्णा जाग गई। किसकी तृष्णा, किसकी, मीठा खाने की तृष्णा जाग गई। तो महाराज जी क्या कहते हैं आगे वो, हमने इस शरीर को डांटा, एक मिनट, हाँ, तृष्णा जाग गई बस फिर, हमने इस शरीर को डांटा पर साला नहीं रुक पाया, आखिर हमने विवश होके इसे बनिए तक पहुंचाया। महाराज जी कहते हैं कि अब मैंने ना अपने शरीर को डांटा पर ये साला रुका नहीं, मतलब गाली देने की तो उनकी आदत थी, साला कभी कुछ वो बोलते रहते थे, वो बिना गाली के बात ही नहीं करते थे। क्या आखिर हमने विवश होके ना उस बनिए तक चले गए, बनिए जाकर के बनिए बोले, बनिए से इस शरीर को मीठा ला, आधे पाव भर ला करके इस शरीर को दिखलाया। महाराज जी कहते हैं कि वो भूतनाथ जी क्या कहते हैं कि मैंने अपने आप को बनिए तक ले गया, बनिए को मैंने कहा कि मुझे मीठा खाना है, तो बनिए ने क्या किया, पाव भर मीठा ले आया। बंदा मीठा कितना खाएगा, तो बनिए ने तो उस हिसाब से एक पाव मीठा, जो शक्कर थी वहाँ पे, शक्कर होती है गुड़ की बनी हुई, वहाँ पे ढेर लगा हुआ था, जैसे गन्ने से गुड़ बनता है ऐसे ही गन्ने से शक्कर भी बनती है, तो कोल्हू था पास में, तो बनिए ने क्या किया, आधा पाव जो मीठा था वो उनके हाथ में दे दिया। तो क्या कहते हैं कि मेरे शरीर को उन्होंने ना एक पाव मीठा दिखलाया, हमने कहा अबे ओ बनिए आधा पाव और ये स्थूल, क्या तेरी शामत आई है, इधर देख, इधर अपना त्रिशूल। महाराज जी कहते हैं कि वो कहता है भूतनाथ अपने मजे से अपनी स्टोरी सुना लो, अबे वो क्या बनिए, तुझे दिखता नहीं इतने बड़े शरीर को इतना सा मीठा, तू तेरी क्या शामत आ रही है कि तू मुझे इतना सा मीठा दिखा रहा है, तेरे को मेरा शरीर नहीं दिखाई दे रहा, देख कितना, तेरे को त्रिशूल दिखाना ही पड़ेगा, मतलब अपने गुणों को कह रहे थे कि मुझे दिखाना पड़ेगा। बनिया जमी किलस कर बोला, स्वह जीम लो ये रहा ढेर, मिल जावे ये हमें इशारा, जाके लेट हम उस पर। महाराज जी कहते हैं, वो कहता है कि वो बनिया मुझे किलस के कलफ के कहता है, इतने से तेरा काम नहीं चलता ना, ये पड़ा ढेर, पलट ले, लिपट ले इसके ऊपर ही लेट ले। वो कहते मिली जरा हमें इशारा, क्या मुझे तो जरा सा इशारा मिला, हमने क्या किया, हम तो लेट ही गए उस ढेर पे, मतलब वो शक्कर का ढेर बना हुआ था, वो शक्कर के ढेर के ऊपर लेट गए। महाराज जी क्या कहते हैं कि वो क्या कह रहा है आगे, रगड़ा ये स्थूल खूब मीठे पे, मीठे के उस ढेर पे, फिर क्या थी झक गई हमारी चमड़ी थोड़ी देर में, छक गई हमारी चमड़ी थोड़ी देर में। महाराज जी कहते हैं कि वो कहता है कि मैंने अपने शरीर को खूब रगड़ा, उस पर लोटम लोट हो गया, जैसे छोटे बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो कैसे मिट्टी के ढेर में मिट्टी बन जाते हैं, ऐसे ही वो शक्कर के ढेर में वो कह रहे हैं कि मैंने अपने शरीर को खूब रगड़ा और मैंने खूब मीठा खाया भी और अपने शरीर को खिलाया भी, और क्या जब मेरी चमड़ी थक गई, मतलब मेरा शरीर थक गया थोड़ी देर में, उसमें लोट पोट होके इसमें खा भी लिया, रगड़ भी लिया, चिमट भी गया, तो महाराज जी क्या कहते हैं, गुरुजी फिर यह शरीर साला हट भी कर जाता है, खूब डांटते साले को और पर बेकाबू हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, गुरुजी ये हमारा शरीर है ना साला, मतलब जिद कर जाता है, कभी किसी बात की जिद कर जाता है, हम खूब रोकते हैं इसको पर ये जिद कर जाता है, कि खूब डांटते हैं पर ये कुछ भी बेकाबू हो जाता है। बोला कुछ सुल्फा दिखलाकर इस बनिए से ये झटका, थोड़ा सा देता था साला, अब हमने उसको डपटा। महाराज जी कहते हैं कि वो देखो वो बनिया भी मेरे साथ ना मजाक कर रहा था, इतना सा मीठा दिखा के, मतलब इतने से मीठे से वो मेरा काम चला रहा था, लेकिन मेरा चलने वाला थोड़ी ना था इतने से, तो मैंने मतलब अपने आप को उसी में ही लोटपोट कर लिया। हमने कहा महात्मा जी
तो फिर 1 मिनट, तो फिर इतना लेकर आया, चाहो तो ये तुम ले लो। महाराज जी कहते हैं कि इतना करने के बाद भी वो साथ में भी लेके आया, खा के भी आया, अपने शरीर को भी लिपटवाया, फिर उसके बाद साथ में भी और लेके आया। और महाराज जी को क्या कहता है वो, कि आप ले लो इसमें से थोड़ा सा अगर आपको चाहिए तो। महाराज जी क्या कहते हैं, हमने कहा महात्मा जी हम नहीं पीते हैं इसे भी, सॉरी, यहाँ पे महाराज जी को वो ये कह रहा है कि उस बनिए से उन्होंने क्या लिया, बोले कुछ सुल्फा दिखलाकर एक बनिए से ये झटका। सुल्फा ये कहते हैं एक तरह का नशा पत्ता होता है, जैसे बीड़ी होती है, सिगरेट होती है, तंबाकू होती है, जो चिलम में डाल के पीते हैं, तो इस तरह का कोई एक मीठा होता है। तो महाराज जी कहते हैं महाराज जी कहते हैं कि भूतनाथ जी ये कहते हैं कि मैंने उस बनिए से ये भी उस बनिए से मैंने ये भी झपट लिया, उसका मीठा तो खाया, उसमें लेटा भी और ये भी झपट लिया। तो महाराज जी को ये वो कहता है महात्मा भूतनाथ कि ना आप इसमें से भी थोड़ा सा आप भी सुलगा लो, आप भी ले लो। तो महाराज जी क्या कहते हैं, हमने कहा महात्मा जी हम नहीं पीते इसे कभी, और बहुत साधु बैठे हैं, आप इन्हें भी चाय दे दो। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनको बोला महात्मा जी मैं नहीं पीता हूँ ये सब चीज़ें, मुझे इन चीज़ों की आदत नहीं है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो इतनी पलटन पड़ी है साधुओं की, आप उसमें से दे दो। यह खटिया, ये सारी खटिया पलटन गुरु जी इनको क्या क्यों दे दें, ये तो सब पेटू बाबा है, हम तुमको ये खाकर भी भूखे के भूखे पाएंगे, पेटू छकता नहीं कभी। महाराज जी कहते हैं उन्होंने गुस्से से मेरे को बोला, अच्छा मैं इन्हें क्यों दे दूँ, ये तो सारे ही पेटू बाबा है, ये तो आपको भी खा लेंगे, मुझे भी खा लेंगे, तब भी इनकी भूख नहीं मिटेगी, ये तो भूखे के भूखे ही रह जाएंगे, क्योंकि इनका पेट तो कभी भरता ही नहीं है। प्रणाम जी। अब महाराज जी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि वो अपने आप को इतना बड़ा मतलब योगी समझता था कि उसने इतना कुछ रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त की हुई हैं। सुंदर साथ जी, ये अघोड़ी बाबा भी जो होते हैं, ये बड़े बड़े साधु संत भी होते हैं, ये भी अपने मन से परे नहीं होते हैं, ये मन से ही बंधे होते हैं, मन से भी वो भी छूट ही नहीं पाते हैं। महाराज जी क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे सैर पे जाना है, तो मैंने उनको बोला कि आप चले जाइए सैर पे, मेरे को तो कुछ सैर पे जाना नहीं है। तो फिर महाराज जी से उन्होंने पूछा कि आपको कुछ खाने के लिए मंगवाना है या कोई चीज़ मंगवानी है तो वो आप मुझे बता दीजिए। तो महाराज जी ने बोला कि मैंने उनसे कहा कि नहीं जी मुझे तो कुछ नहीं मंगाना है, आप सैर पे चले जाइए, आपने जहाँ जाना है आप जाइए, मुझे जाना भी नहीं है और मुझे कुछ मंगाना भी नहीं है। फिर क्या कहते हैं कि जब वो थोड़ी देर बाद आए तो उनके शरीर पे सारी शक्कर ही शक्कर मंडी हुई थी और जिसके ऊपर मक्खियाँ बिन बिन आ रही थी। अब महाराज जी क्या कहते हैं, हमने उनसे पूछा कि ये क्या था, तो उन्होंने कहा कि मैं बनिए की दुकान पे जा रहा था, कि मैं बनिए के आगे से निकल के जा रहा था, वहाँ पे मैंने एक शक्कर का ढेर देखे सुंदर साथ जी। इस प्रसंग में महाराज जी क्या समझा रहे हैं कि वो घोड़ी बाबा था, उसके पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ थी, लेकिन उसका मन काबू में नहीं था। मन काबू में नहीं था तो वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने मन को बहुत समझा रहा था, लेकिन मेरा शरीर भी मेरे काबू में नहीं था। अब जैसे मैंने एक घटना मैंने पहले भी बताई थी, जैसे एक पीछे भी ऐसी घटना आई थी जब महाराज जी उनका मन कह रहा है कि पाठशाला चलो तो वो पाठशाला जा रहे हैं, और पाठशाला में मन कह रहा है कि घर चलो तो वो घर जा रहे हैं, मतलब मन और तन में कॉम्बिनेशन नहीं था। यही है घोड़ी बाबा यहाँ समझा रहे हैं कि वो महाराज जी को क्या कह रहे हैं कि मेरे मन ने कहा कि मुझे मीठा खाना है और मैंने मीठा मांगा उस बनिए से, तो उन्होंने मुझे पाव भर ला के दे दिया। अब देखो तृष्णा, अब अगर मीठा ही खाना है तो मीठा तो एक मतलब एक गुड़ की डली, एक सपोज हम अपने पे एक अनुभव लेते हैं कि मान लो हमें मीठा खाना है, अब हमारे घर में क्या है, जरा सी शक्कर मुंह में डाली वो खा ली, पानी पी लिया हो गया मीठा, या जरा सा गुड़ पड़ा है वो खा लिया ये हो गया मीठा। एक मीठा खाने का ये भी है कि चलो मन मीठा खाने के लिए कह रहा है, मन को जरा सा मीठा खिलाया हो गया। एक तृष्णा होती है ना कि हाँ भी और लालसा, क्या नहीं जी मुझे तो रसगुल्ला ही खाना है, नहीं जी मुझे तो गुलाब जामुन ही खाने हैं, नहीं जी मेरा तो कलाकंद खाने का ही मन कर रहा है, मुझे मीठा ये नहीं खाना है। अगर मन ने मीठा खाने की बात कही है तो उसको जरा सा मीठा खिला दो, लेकिन मन नहीं मान रहा है, मतलब मन में तृष्णा जगी हुई है,
तृष्णा परेशान कर रही है। तो क्या है, उन्होंने उनसे कहा कि मुझे पाव भर मीठे से मेरा क्या होगा। तो वो बनिया भी कलप के बोला, हाँ हाँ जा फिर खा ले, तरीके से खा ले, तुझे वो पड़ा है ढेर। तो महाराज जी कहते हैं कि वो जाके ढेर में लेट गया। ऐसे ही हमारी मन की तृष्णा है कि अगर मीठा खाने का मन है, जरा सा कुछ भी खा लिया, लेकिन रसगुल्ला खाना है तो ये तृष्णा है। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं कि हम जब माया देखना चाहते हैं, हमें माया देखने की बात हुई, हम इस ब्रह्मांड में आ गए, हम माया देख रहे हैं। अब जैसे मंदिर आश्रम जाते हैं तो सदगुरु हमें किसी ना किसी थ्रू, किसी ना किसी प्रेम भाव से हमें रोकते हैं। राज्य में किसी ना किसी थ्रू अपने पास बुलाते हैं, किसी आश्रम में, पन्ना जी में या शेरपुर में हम जाते हैं, कुछ दिन, 2 दिन 4 दिन के लिए जाते हैं। तो बड़े महाराज जी का इसमें एक प्रसंग जो मुझे उस समय के सुंदर साथ ने, जो आज भी है, उन्होंने हमें एक प्रसंग सुनाया। मैंने साहब के मुख से भी ये बहुत सुना है कि जब सुंदर साथ शेरपुर जाता था ना, तो महाराज जी उनको किसी ना किसी बहाने से रोक लिया करते थे कि 2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन और रुक जाओ। ऐसे करते करते ना हफ्ता 10 दिन रोक लिया करते थे। क्यों रोक लिया करते थे? कि उनको ये लगता था कि ये माया में जाएंगे, वहां जाके फिर अपनी घर गृहस्थी में सब भूल जाएंगे। तो यहाँ महाराज जी यहाँ हमें क्या समझाते हैं कि हम माया तो देख रहे हैं, हमें माया देखने के लिए बोला गया था। अब जैसे मीठा खाने का मन किया, मीठा खाने का मन था तो मीठा खा लेना था जरा सा, लेकिन हमने माया देखनी थी तो जरा सी माया जो देख रहे थे देख लेते ना। लेकिन हमने क्या, तृष्णाएं जगा ली, इच्छाएं जगा ली, मतलब लोभ बढ़ा लिया अपना कि नहीं हमें ये भी चाहिए, हमें माया में वो भी चाहिए। मतलब हमने कंकर पत्थर इकट्ठे करने शुरू कर दिए। महाराज जी कहते हैं वो महात्मा के इस प्रसंग से मुझे ये समझ आ रहा था कि अब उन्हें मीठा खाने की आदत मन कर रहा था, लेकिन तृष्णाएं इतनी ज़्यादा जागी थी कि वो उसी पे ही लोटपोट हो गए। और हम क्या करते हैं, हम माया में लोटपोट ही हो लेते हैं, पूरे ही लिट जाते हैं जी। हम नहीं छोड़ेंगे माया, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो धन है, चाहे वो दौलत है। सपोज मैं तो अपना ही प्रैक्टिकल बताती हूँ कि मान लो मेरे पैसे किसी ने ले लिए और पैसे वहाँ फंस गए, तो मैं भले ही महाराज जी मुझे उससे कहीं ज़्यादा दे दें, कहीं ज़्यादा, मेरे को तो कोई कमी नहीं है ना सुख सुविधाओं की, या मेरे को खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पैसे की मेरे पास कमी नहीं है, राज जी ने मुझे कोई तंगी नहीं दे रखी। लेकिन मेरी तृष्णा कहाँ अटकी हुई है कि मुझे वो वाले पैसे चाहिए जो उसको मैंने दिए हैं, मुझे वही पैसे चाहिए, मैं उसके पास अपने पैसे क्यों छोड़ूं। मतलब हम लिट लेंगे, पिट लेंगे, छिद लेंगे, लेकिन हम माया नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही कोई बड़े बुजुर्ग होते होंगे, वो अपने स्वाद से ही नहीं उठते होंगे, या अपने बच्चों के मोह से नहीं उठते होंगे। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा पोता, चाहे वो पोता आके गाली दे जाए दादी को, आए 100 रुपये लेके चला जाए, 200 का नोट लेके चला जाए, बस मतलब किसी न किसी बहाने से अपने बच्चों को अपने पास बुलाने के लिए, या धन का लालच देके, या किसी चीज का लालच देके अपने पास से चिपकाए रखते हैं हम माया को। हम छोड़ने को तैयार नहीं है। बच्चों के पास टाइम ही नहीं है हमें मिलने का, हमसे बात करने का, लेकिन हम तरसते रहते हैं कि कब आएंगे, कब मिलेंगे, कब वो आएगा, कब वो खाना खाएगा। भले ही बच्चों को परवाह ना हो, लेकिन हम माया में ऐसे ही लोटपोट हो रहे थे जैसे वो शक्कर में लोटपोट हो रहा था। महाराज जी हमें ये बात समझा रहे हैं कि हमारी भी ये कंडीशन। और महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जब वो आए तो शरीर पे उनके शक्कर लिपटी हुई थी। जब हम मंदिर आश्रम जाते हैं तो हमारे ऊपर माया कैसी घनेरी होती है। माया से निकल के जब हम जाते हैं तो जाते जाते भी हमारे ना मन में भाव एक लेके जाएंगे, चाहे कि हाँ भी हमें राज्य से मिलने जाना है, हम राज्य के दरबार पे जा रहे हैं, लेकिन मन में तृष्णा है क्या, मैं ये भी मांगूंगी, मैं महाराज जी से ये भी बात करूंगी, मैं राज्य से ये भी बात करूंगी, मैं राज्य से वो भी बात करूंगी। अगर रूह एक इच्छा लेके भी चलती है ना, तो भी माया इतनी प्रभाव डाल देती है, क्योंकि हम माया में से निकल के जाते हैं तो वहां जाके हमें माया माया के विचार आने लगते हैं, या माया माया की बातें ही हम राज्य से मांग लेते हैं। तो वो क्या है, महाराज जी क्या करते हैं कि वो मक्खियों की भीड़ हटाते हैं कि ये माया भी तुच्छ है, अगर हम समर्पण कर देते हैं तो। नहीं तो हम माया मांग के ही वापिस आ जाते हैं जी। हमें तो माया में इतनी खुशी मिलती है, और घर आके जो हमारा जो काम हमने वहाँ मांगा था, जो चीज़ हमने वहाँ मांगी थी, या जो हमने कहा था, घर आके वो काम पूरा हो जाए तो इतने बागो बाग हो जाते हैं, इतने खिलखिला जाते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि
ये मक्खियाँ हमारे ऊपर बिन बना रही थी। मतलब महाराज जी ये देख रहे थे दृष्टा बन के कि वो अंगोड़ी बाबा जो इतनी पावर रखता था कि वो किसी भी चीज़ को किसी भी पेड़ पे उगा सकता था, कोई भी चीज़ किसी भी टाइम पैदा कर सकता था, वो भी ये कह रहा है, गिड़गिड़ा रहा है उनके आगे कि मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मेरा मन तो मेरे वश में है ही नहीं है, मेरा तन भी मेरे वश में नहीं है, कि मेरा मन के पीछे पीछे मेरा तन भाग लेता है। तो मैंने क्या किया, अपने मन को तो खिलाया ही खिलाया, मैंने मेरे शरीर को भी कहा ये ले तू भी खा, और रगड़ा अपने शरीर को। क्या मैंने अपने स्थूल को इतना रगड़ा वहां पे कि तू भी खा ले, ये मत सोचना कि मैंने तुझे नहीं खिलाया, क्योंकि मन ने तो जरा सा खाया लेकिन स्थूल को तो उन्होंने पूरा ही खिलाया। तो महाराज जी इसमें एक दोष ये बताते हैं कि अगर हमारा मन किसी चीज की तरफ भाग रहा है और हमारा शरीर उसमें साथ नहीं दे रहा है तो हमें दोष नहीं लगता है, लेकिन अगर हमारा मन कहीं भाग रहा है और हमारा शरीर भी उसमें साथ दे रहा है तो फिर दोष लगता है। मान लो कि हमारे मन में किसी के प्रति मान लो कि हमारे मन में किसी के प्रति ये बात आ गई कि हाँ भी उसके साथ बेईमानी करनी है या उससे ये धन नोच लेना है या धन खचोट लेना है। एक मन जब थोड़ी सी बेईमानी करने की कोशिश करेगा ना तो सत मन जरूर कहेगा नहीं नहीं ये गलत है, ये नहीं करना। लेकिन अगर शरीर ने जाके उसके साथ ये गलती नहीं की, शरीर ने अपने मुंह से या अपने जबान से ये बात ही नहीं निकाली कि मुझे आपको धोखा देना था या क्या था, और धोखा भी नहीं दिया, सत मन हावी हो गया और झूठा सत मन डाउन हो गया, तो हमारे शरीर को भी दोष नहीं लगेगा। मान लो हमने किसी का गबन कर लिया अपनी नौकरी में या किसी चीज में और हमारे शरीर ने भी उसका साथ दिया, तो समाज में तो उसका हमें दंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमारे आध्यात्मिक में भी हमें उसका दंड मिलता है कि भगवान भी उस असत्य की राह पे चलने वालों को कभी भी ना सेवा का मौका देता है, ना उनका साथ देता है, ना कभी उनसे कोई सेवा लेता है। मतलब कोई भी उसको आध्यात्मिक उपलब्धि होती नहीं है। तो महाराज जी कह रहे हैं वो अंगोड़ी बाबा मेरे आगे यूं गिड़गिड़ा रहा था, तो मुझे लगा कि इतनी सब सिद्धियां प्राप्त करने के बाद भी अगर मन काबू में नहीं हुआ तो सब कुछ व्यर्थ है, उन्हें सब व्यर्थ लगने लगा। महाराज जी को ये बात समझ आ गई कि पहले अपने मन को ही हमें साधना पड़ेगा, उसके बाद ये बात तो महाराज जी को पहले ही समझ आ गई थी, लेकिन महाराज जी को यहाँ क्या समझ आई, महाराज जी को ये बात तब समझ आ गई थी ना जब वो एक मधुर संगीत के पीछे चले गए थे तो उन्होंने अपने मन को कैसे पताड़ा था। लेकिन अब महाराज जी को ये बात समझ आ गई कि पहले जो महापुरुष मिले थे उन्होंने भी सिद्धियां प्राप्त की हुई थी, वो परमार्थ की थी कि वो दूसरों की सेवा करते थे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अगर कोई सिद्धियां प्राप्त की हो और परमार्थ में वो काम ना आ रही हो वो सिद्धियां, तो फिर परमात्मा नहीं मिलता, ना ही मन काबू में होता, क्योंकि मन को सिर्फ अपना अपना ही स्वार्थ दिखता है, दूसरे की बात नहीं दिखती है। मतलब एक्चुअल में अगर परमात्मा को पाने की या परमार्थ की इच्छा ना हो, अगर हमारे में कोई गुण है और उसका किसी को फायदा ना हो रहा हो, उस गुण से किसी को फायदा ना हो रहा हो, तो वो गुण हमारा किसी काम का नहीं है, वो बेकार है, परमात्मा की तरफ से भी बेकार है और सामाजिक तौर पे भी वो बेकार है। तो उनको गिड़गिड़ाते देख के, इस तरह की बात करते देख के महाराज जी कहते हैं कि हमें ये बात समझ आई कि रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करने से भी परमात्मा नहीं मिलते, राज्य नहीं मिलते। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि वो क्या ले आए थे, कोई बात इन्होंने बोली थी ना कि क्या ले आए थे, सुल्फा, सुल्फा ले आए थे। उस अब शरीर ने मीठा इतना खा लिया था, सारा तना पड़ा था, खुद को भी तो इरिटेट होने लग जाता है ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन महात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा था? क्योंकि वो अपने शरीर को सजा दे के आए थे कि हाँ भाई तुझे खाने का मन कर रहा था ना, ले खा, जितना मर्जी खा। ऐसे ही जब हमें मन में माया हमारे बस हद में होती है ना, हमारे अंदर तक माया होती है और हमारे में कितना अहंकार है, कितना लोभ है, हमें भी नहीं पता चलता कि हमें कितना अहंकार भाव है। हम अपने उसमें कहते हैं नहीं नहीं हम तो अहंकार करते ही नहीं है, हमारे में तो घमंड है ही नहीं, लेकिन हम घमंड से कितने भड़क के और अकड़ के चलते हैं ये हमें नहीं, सामने वाले को ही पता होता है। तो महाराज जी कहते हैं उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो इतना मीठे से चिपक के आया है।
उसे माया मीठी लग रही थी, मतलब वो मीठा ही मीठा लग रहा था, लेकिन वो अपने आप में इतना परेशान हो रहा था कि मेरा शरीर मानता ही नहीं है, मेरी तृष्णा इतनी जाग जाती है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं इतना डांटता हूँ अपने आप को, इतना पटकता हूँ। क्या कहा, हमने इस शरीर को डांटा पर साला नहीं रुका, मतलब फिर क्या कहते हैं, हमने इस आखिर हमने विवश होकर उसे बनिए तक पहुंचाया, जाकर बनिए से बोले और शरीर का मुठ, मतलब वो कहते हैं कि मेरा शरीर मेरे हाथ में ही नहीं आता जब मेरा मन बेकाबू हो जाता है। तो इसलिए सुंदर साथ जी इसमें महाराज जी ये कहते हैं कि अपना मन अगर भाग रहा है तो मन को दृष्टा बन के देखिए, लेकिन अपने तन को साथ ना दीजिए, नहीं तो मन बहुत भगाता है, इधर भगाएगा उधर भगाएगा, सिर्फ वो भगाएगा, ना तो माया में कोई प्राप्ति होगी और ना ही आध्यात्मिकता में कोई प्राप्ति होगी। दोनों ही तरह से मन अगर को टिकाना है तो मन को दृष्टा बन के देखो और तन का पंजा एक जगह टिका लो, मुझे नहीं हिलना, मन तुझे जहाँ भागना है भाग, जो मिठाइयाँ खानी है खा, जो कपड़े पहनने हैं पहन, लेकिन मेरा तन नहीं उठेगा इन चीज़ों के लिए। तो अब जब माया की मस्ती चढ़ती है, माया की मस्ती में पता तो चलता ही नहीं। अब महाराज जी इसमें आगे क्या समझा रहे हैं कि जब हम माया में होते हैं हमें नहीं पता चलता, जब हमारे पास पैसा ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, नशा पत्ता करना शुरू कर देते हैं। कोई अपना अगर लेडीज़ होती है, जेंट्स तो नशा पत्ता करना शुरू कर देते हैं, नशा करेंगे, दारू पियेंगे, कॉकटेल पार्टियाँ करेंगे। औरतें क्या करेंगी, बेतरह की ज्वेलरी खरीदेंगी, बेवजह के कपड़े खरीदेंगी, इतना सामान एकत्रित कर लेंगे कि रखने की जगह नहीं होगी, फिर भी उनको चीज़ कम पड़ेगी। तो ये भी एक नशा ही है, किसी को माया का नशा, किसी को धन का नशा, किसी को मोह का नशा, कोई अपने बच्चे के प्रेम में ही इतनी अंधी हो जाएगी कि उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएगी कि हाँ भाई मेरा बेटा मेरे साथ रहना चाहिए, चाहे उसका कैरियर खराब हो रहा हो, चाहे उसकी गृहस्थी खराब हो रही हो, चाहे उसके बच्चे भी खराब हो रहे हो, लेकिन उसे अपने बेटे से मोह होएगा या अपने परिवार से मोह होएगा। मतलब ये नशा महाराज जी ने यहाँ तरह तरह के नशे, आप किसी भी तरह का नशा ले सकते हैं कि जिस तरह, अब हाँ बाबा ये देखना है कि हमें नशा किसका है। महाराज जी कहते हैं कि हम ये नशा पत्ता नहीं करते, हम ये लौकिक नशा नहीं करते, ना हमें इस नशे की जरूरत है। तो महाराज जी ने कहा कि ये साधु लोग बैठे हैं ना, इनको खिला दो, ये तो वैसे ही मन ही मन महाराज जी ने सोचा कि इन्हें भी वैसे परमात्मा की जरूरत नहीं है, आपको भी परमात्मा की जरूरत नहीं है, जो नशा आप कर रहे हो आप इन्हें भी करा दो। तो महाराज फिर वो क्या कहते हैं, भूतनाथ जी, इन्हें नहीं देना दूना, ये तो खटिया पलटन है सारी। मतलब उनको उन साधुओं की भी पहचान थी, भूतनाथ जी को उन साधुओं की भी पहचान थी, जैसे महाराज जी को पहचान हो गई थी ना कि इतने लोगों में कोई परमात्मा को नहीं पाना चाहता, सिर्फ अपने अपने कार्यों के लिए ये साधु बने फिर रहे हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए। स्वार्थ क्या था उनका कि बैठे बिठाए साधु वेश में उन्हें कोई भी कुछ दे जाता था, कोई भी कुछ, उन्हें कमाना नहीं पड़ता था, उन्हें गृहस्थी नहीं चलानी पड़ती थी। इन चीज़ों से बच के वो साधु बने थे, ना कि वो परमात्मा को पाने के लिए साधु बने थे। महाराज जी साधु किस लिए बने थे, महाराज जी साधु नहीं बने थे, महाराज जी तो परमात्मा की खोज करने के लिए साधु बने थे। ना वो किसी के गुरु बने थे, ना वो किसी भीड़ के पीछे चल रहे थे, वो एक अकेले एकांत अपने मन मंथन में, अपने आत्म मंथन में लगे हुए थे, वो एक परमात्मा को पाना चाहते थे। तो महाराज जी कहते हैं कि उस भूतनाथ को उनकी भी पहचान थी कि ये साधु क्या है, मुझे भी खा जाएंगे, तुम्हें भी खा जाएंगे, फिर ये भूखे के भूखे। क्यों, क्योंकि उनके साथ भी तो यही कंडीशन थी, वो भी तो ऐसे ही थे कि उनको भी खाने का लोभ लालच नहीं था, लेकिन वो अपने मन को नहीं टिका पा रहे थे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो उनको ये पता था कि ये साधु लोग भी अपने मन से जीते हुए नहीं है, ये तो सब कुछ खाने के बाद भी रुकने वाली नहीं है। था अपने ही ढंग का महापुरुष वह एक, चाल न मिलती किसी से, एक है सदा विवेक। महाराज जी कहते हैं कि हमें अपने ढंग का कोई महापुरुष नहीं दिख रहा था, कोई एक महापुरुष भी, 25-30 की जब मंडली थी, 25 लोग तो वो उन्हें राजा के दरबार में ही मिल गए थे जो उनके पीछे पीछे आ गए थे, लेकिन जिस आश्रम में वो रह रहे थे वहां पे भी तो साधु संत थे, तो मंडली बहुत बड़ी हो गई थी, उनकी जमात बहुत बड़ी हो गई थी, क्योंकि वो भूतनाथ जी के पीछे इसलिए लगे हुए थे कि चलो जहाँ जाते हैं ये रोब से अपने खाना पीना भी दिलवा देते हैं, और जहाँ जाते हैं मान सम्मान तो फिर लोगों को करना ही पड़ता है क्योंकि ये गुस्से वाले हैं। महाराज जी क्या कहते हैं, महाराज जी क्या कहते हैं
कि हमें एक पुरुष भी, उन इतने सारे साधु संतों में एक पुरुष भी महापुरुष नहीं मिला जो हमें सत्वचन दे दे, या हमें परमात्मा से मिलने का रास्ता बता दे, या ही चाल ना मिलती थी किसी से। महाराज जी कहते हैं किसी एक से भी हमारी चाल नहीं मिलती थी, कोई एक भी हमें ऐसा नहीं मिल रहा था कि जिसके पीछे हम विशेष चले या मेरे साथ चले। कोई ऐसा विशेष पर्सन था नहीं जो परमात्मा से मेरी प्राप्ति करा दे। तो उन्हें वो साध संगत भी इतनी मतलब अटपटी लगने लग गई थी। महाराज जी एक संग किसका ढूंढना चाहते थे, जो परमात्मा को पाना चाहता था, लेकिन उन्हें उनमें कोई एक विशेष पर्सन ऐसा नहीं दिख रहा था। तो महाराज जी मन ही मन ये सोचने लगे थे कि अब तो मुझे लगता है ये जमात से हट कर ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे तो यहाँ कोई मतलब वचन नहीं मिल रहे थे। जहाँ महाराज जी को रास्ता नहीं मिलता था वहाँ महाराज, जहाँ में भी सुंदर साथ जी महाराज जी हमें ये भी समझाना चाहते हैं, भले ही जहाँ भीड़ हो, 400-500 लोग हों, चाहे 1000 लोग हों, चाहे भीड़ भाड़ इकट्ठी हो, लेकिन अगर परमात्मा से मिलने का रास्ता ना मिले तो उस भीड़ से अलग चलने में भलाई है। कहते हैं ना कि शतक हमेशा अकेला ही चलता है, भीड़ तो गलत झूठों की होती है। मतलब सिर्फ स्वार्थ के लिए भीड़ में रहना सही नहीं है। अगर स्वार्थ करना ही है तो राज्य, अगर किसी को राज्य चाहिए चाहे अकेले ही चलना पड़े, लेकिन संग किसका करना है, जो राज्य की राह में हो, ना कि जो भीड़ में हो। प्रणाम जी। मुझे जो महाराज जी ने समझाया मैंने आपको समझाया, फिर भी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे अपनी छोटी बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा। अब तक की बीतक में अगर किसी ने कोई प्रश्न मेरे साथ नहीं था, मतलब एक बार समझा तो समझ में नहीं आई, कैसे साथ नहीं था महाराज। महाराज जी कहते हैं कि मुझे अपने साथ का कोई एक महापुरुष नहीं मिला। आपका प्रश्न ये है कि महाराज जी ये कह रहे हैं कि मेरे साथ कोई नहीं था, मतलब महाराज जी को पलटन तो दिख रही थी। 25 लोग तो उन्हें वहीं मिले थे जब वो राजा से मिलने गए। 25 के साधु संतों की टोली थी ना, जब 25 रुपए बांटे उन्होंने, और 2 महाराज जी थे, एक बड़े महाराज जी थे और एक वो भूतनाथ थे, 27 तो वो हो गए। लेकिन जिस आश्रम में आके वो रुके हुए थे वहां भी तो साधु संतों की टोली रुकी हुई थी। राजा से मिलने तो सिर्फ भूतनाथ जी और बड़े महाराज जी गए थे, जो पलटन आश्रम में थी वो थोड़ी ना गई थी। लेकिन वो पलटन भी क्या थी, ना तो उनमें परमात्मा की खोज थी, महाराज जी देख चुके थे ना, और ना ही उनमें परमार्थ था, मतलब सेवा भाव भी नहीं था। वो दूसरों की सेवा तो क्या करते, वो अपनी सेवा भी नहीं कर रहे थे। अब हमें महाराज जी ने तो शुरू में ही 3 वचन दे दिए ना। 3 वचनों को देखो, सेवा, भक्ति और नम्रता, तीनों वचन उन्होंने हमें दिए कि जिसे परमात्मा चाहिए होगा, जिसे राज्य चाहिए होंगे, वो सेवा में जरूर लगेंगे, वो किसी ना किसी रूप में सेवा करेंगे। तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे वहाँ, और अगर वो भूतनाथ जी में सेवा का भाव था तो उनमें नम्रता नहीं थी, वो ठोक बजा के सेवा लेते थे, अघोरी बाबा थे वो, मतलब उन्होंने रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त की हुई थी, उनको अपनी रिद्धि सिद्धियों पे घमंड था। अब रिद्धि सिद्धियों से तो परमात्मा नहीं मिलते ना, राज्य तो नहीं, उनको अंदर परमात्मा की खोज तो नहीं थी ना, उन साधु संतों में भी परमात्मा की खोज नहीं थी। तो महाराज जी कहते हैं इतनी पलटन में भी मैं अकेला था, कि अगर मान लो हमारे विचार किसी के साथ नहीं मिल रहे, आपके मेरे विचार नहीं मिल रहे, तो हम साथ रह के भी अकेले ही है ना। आप मेरी नहीं समझ पा रहे, मैं आपकी नहीं समझ पा रही, तो विचार फिर चाहे हम साथ रह ले लेकिन हम अकेले हैं। तो महाराज जी कह रहे कि इतने लोगों में मेरे साथ कोई चाल चलने वाला नहीं था, मतलब मेरे साथ कोई परमात्मा की खोज में नहीं था जो मुझे कोई सतवचन देता या मुझे कोई मार्ग देता। तो मैं अपने आप को अकेला ही महसूस करता था, कोई एक महापुरुष मेरे साथ नहीं था। जैसे जी आप हमें समझा रहे हैं, आप हमारे साथ हैं, बरसा जी हमारे साथ हैं, अमित भैया हमारे साथ हैं, क्योंकि हमें रास्ता बता रहे हैं ना। हाँ जी, ऐसा रास्ता बताने वाला नहीं था। हाँ ऐसे मतलब कि वो आपस में क्या कर रहे हैं, अगर थोड़ी देर क्या कर रहे थे वो जब उन्होंने संचालक ने आके बोला कि आके वो बाहर राजा की गाड़ियां जा रही हैं, जाके एक एक लकड़ा उठा लाओ। पहले क्या कर रहे थे कि खसर पसर खूब हो रही थी, कोई ऐसा नहीं है कि सत्संग हो रहा था, कहानियां वार्ता कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन जैसे ही सेवा के लिए बोला उनका लकवा मार गया। मतलब सेवा के लिए हमें कोई कह दे, हमें कोई राज्य की सेवा करने के लिए कह दे तो हमें लकवा मार जाएगा।
हमें क्या होगा कि हाँ राज्य की सेवा है। अगर कोई सुंदर साथ हमें सेवा के लिए कह दे, हमें क्या लगेगा, अरे राज्य की सेवा के लिए कह रहे हैं। अब मान लो सपोज मेरा सिलाई का ही काम है, अब कोई सुंदर साथ मुझे कहे कि मुझे राज्य के वस्त्र बनाने हैं, तो मैं क्या कहूँगी कि नहीं बनाऊंगी। मैं कहूँगी हाँ जी मेरे को सेवा दो, ये तो राज्य की मेरा है कि मेरे पे मेरे को ये सेवा दी है। क्यों? क्योंकि हुनर भी तो उन्हीं का ही दिया हुआ है ना, करवानी भी तो उन्होंने ही है। अब ये हुनर मेरा खुद का थोड़ी ना है, राज्य के दिया हुआ हुनर है। अगर उन्होंने ना दिया होता तो मैं एक टांका लगा लेती, नहीं लगा पाती ना। तो जो हमारे में हुनर होता है ना, जो राज्य हमें देते हैं, जो हमसे सेवा भी किसको दी जाती है, सदगुरु भी सेवा किसे देते हैं, उसे देते हैं जिसके पास वो हुनर होता है। अगर हुनर नहीं होएगा तो सेवा कैसे दी जाएगी। अब मैं आपको कहूँ कि आप जी मुझे वो क्या कहते हैं अकाउंट बना के दो, अगर आपको अकाउंट बनाने ही नहीं आता तो आप बना दोगे, नहीं बना पाओगे ना। अब अगर आप सिलाई का काम करते हो, बुनाई का काम करते हो, तो आपको हम सुंदर सा सेवा कह देंगे, आप बुनाई का काम करते हो, सर्दियाँ आ गई हैं, आप सर्दियों के ना हमारा राज्य के वस्त्र बना दो या राज्य के लिए हार बना दो, तो वही सेवा देंगे ना जो आपको आती है। वो हुनर किसने दिया? राज्य ने दिया। तो वो ये कहते हैं, महाराज जी ये कहते हैं कि उनमें परमार्थ भी नहीं था, उनमें एक समर्थ, परमात्मा ने उनको समर्थ ही नहीं दी थी सेवा की। सेवा उससे ली जाएगी जो समर्थवान होगा। हमने अपने पास धन होगा तभी तो हम धन की सेवा करेंगे, और अगर हमारे पास धन नहीं होगा और अगर हमारे मन में सेवा का भाव है तो अपना तन झोंक देंगे कि राज्य अगर आपने हमें धन नहीं दिया, तन तो आप ही का ही है ना, ये लो आप ले लो, समर्पित करेंगे ना। जो हमारे से मन कर बन पड़ेगा वो हम करेंगे, जो राज्य ने हमें दिया होगा। अगर उन्होंने धन की सेवा लेनी होगी तो पहले वो धन देते हैं हमें, फिर सेवा लेते हैं। आप कभी सोच के देखिए कि हमको राज्य ने दिया ज़्यादा है या हमने सेवा की ज़्यादा है। अगर सपोज अपने ये मंथन करें ना तो हम ये देखेंगे पल पल वो हमें दे रहे हैं, जितना वो हमें दे रहे हैं हम सेवा तो कर ही नहीं रहे। सपोज मान लो हम अपने इनकम का 10वां हिस्सा निकालना हो हमें राज्य के लिए, अगर हमारी 5,000 रुपये इनकम है, ये मेरा अनुभव है। मेरी जब 5,000 की इनकम थी बहुत समय पहले, आज से 10-15 साल पहले, मैं 5,000 रुपये कमाती थी। मैं 5,000 4,000 ऐसे ही बनते थे, उसी में ही घर चलता था, घर भी खर्चे भी उसी हिसाब के थे। तो मैं राज्य का 10वां हिस्सा 500 रुपये अलग कर देती थी। अब जब इनकम आज 25,000 30,000 हो गई तो 2,500 रुपये निकालने औखे लगते हैं। क्यों लगते हैं? अगर आज मुझे 2,500 रुपये निकालने औखे लगे तो ये गलती किसकी है? हमारी है ना, कि दे तो वो रहा है, उसी को ही देने में हम संकोच कर रहे हैं। एक वो भाव आता है, क्या पेश करे तुमको, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। उसका दिया हुआ ही हम उसे पेश नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं ये तो मेरे बच्चों की फीस है, नहीं नहीं ये तो मेरे घर का खर्चा है, नहीं नहीं ये तो हमें वहाँ जाना है उसका है, नहीं ये मेरी किस्त जानी है उसका। अरे अगर सेवा का भाव है मन में और किसी ने सेवा के लिए कह दिया, अरे फीस राज्य अपने आप देखेंगे ना, मैंने तो उन्हीं का पैसा उन्होंने देखना है, उन्होंने देना है। मेरे पास अगर कोई सेवा आ जाती है या मुझे लगता है कि मुझे यहाँ सेवा करनी पड़े, मैं कभी अपने घर का बजट नहीं देखती, और मैं हर बार ही अपनी मम्मी से गालियाँ खाती हूँ इस बात के लिए। मेरी मम्मी कहेगी तू बिल्कुल नहीं सोचती ना, कितने जानवर की सोचती है, हर 2 महीने बाद तेन पन्ना जी जाना होता है, कदे कोई मंदिर च सेवा देनी है, उत्थे देनी है। मैंने कहा मम्मी बजट देखेंगे वो अपने आप। मैं महाराज जी से क्या कहती हूँ, मैं कर रही हूँ, खाता आपका है, आप जानो, मेरी टेंशन नहीं है। और कहीं ना कहीं से मेरे पास काम इतना ज़्यादा आ जाता है कि मेरे को शरीर ही तो लगाना पड़ रहा है, वो भी सेवा में है। मेरे पास पैसा इतना आ जाता है कि मेरे वो काम भी हो जाता है, मेरा वो काम भी, काम तो मेरे कोई भी नहीं रुकते। तो मतलब ये भाव होना चाहिए। उनमें परमार्थ का भी भाव नहीं था। जो महाराज जी ने हमें रास्ता बताए, सेवा भक्ति और नम्रता, वो भाव भी नहीं था। दूसरा उनमें वो भी भाव नहीं था कि परमात्मा जिस रजा में रखे उस रजा में रहना है, तो वो भक्ति है। लेकिन उन महात्माओं को क्या था कि हमें करके कोई दे दे, हमें किसी का नहीं करना। भी अपने लिए भी उनमें ये नहीं था कि अपने लिए भी भगवान की रजा में खिचड़ी का सामान भी उन्हें पूरा चाहिए था, उन्होंने अगले दिन के लिए भी इकट्ठा कर रखा था। मतलब इस तरह की उन्होंने जब रहनी देखी तो उनको अपनी चाल अकेली ही पाई, मतलब अपने आप को वो अकेले ही पाए,
कोई एक महापुरुष। अब महाराज जी उनकी संगत थोड़ी ना करेंगे, वो 50 जनों की संगत थी या 100 की, नहीं करेंगे। वो उनकी संगत करेंगे जो एक, चाहे भले कोई एक हो, लेकिन राह उसकी राज्य की हो। जैसे अब वर्षा दीदी हमें राह दिखा रही हैं, अमित जी हमें राह दिखा रहे हैं, कोई ना कोई सखी हमें परमधाम चितवनी चर्चनी जो भी करा रही है, लेकिन हमें एक राह तो मिल रही है ना, राज्य के रास्ते पे अपने मन को कंट्रोल करने की राह मिल रही है, मन को समझने की राह मिल रही है। आज तक तो हमें किसी को, मैं समझती हूँ कि महाराज जी की बीतक पढ़ने से पहले तक मुझे मेरे मन में और जीव में भेद नहीं पता था कि मन अलग है, जीव अलग है, आत्मा अलग है। और हम क्या, जीव सृष्टि क्या कहते हैं, जीव आत्मा, जीव को ही आत्मा कह देती है, मन को ही जीव कह देती है, मतलब ये घमतोलबाजी कर देते हैं। अब हमें पता चलता है ना कि हमारा मन कहाँ कहाँ भागता है, हमारा जीव भाग रहा है कहीं, जीव तो अंदर ही है, चेतन है, चेतनता है, लेकिन मन भाग रहा है। मन फॉरेन कंट्री तक वर्षा दीदी के पैर छू के आ जाएगा, लेकिन तन तो यहीं बैठा है। मतलब मन कहीं भी भाग सकता है, लेकिन अपने तन को नहीं हिलाना है। अगर मन ने कह दिया मुझे पकवान खाने हैं, मीठा खाना है, तो अगर खिला दो, जरूरी नहीं है कि रसगुल्ला ही खाना है, 2 दाने चीनी के मुंह में डाले, मीठा खा लिया ना तूने, अब टिक के बैठ जा। अब यूं नहीं कि हलवा ही खाना है, हलवे के लिए लगे हलवा बनाने, खाने, अपने खाने के लिए बना रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो अपने समय की व्यर्थता है। अपने तन को खिलाना है, मतलब तन को पाल रहे हैं हम, और कर भी यही रहे हैं। तभी तो मैं भी इतनी मोटी हूँ, अब मेरी रहनी नहीं सुधरती है। मुझे अपनी रहनी देख के ना, जब से मैं महाराज जी की बीतक दोबारा पढ़ रही हूँ, पहले मैंने सुनी थी, अब मैं पढ़ रही हूँ, महाराज जी मेरे मुख से करा रहे हैं, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, कि मेरी रहनी तो जीव सृष्टियों से भी बेकार है। खाने की लालसा मेरे में है, मन मेरा भागता है, मेरा मन अभी कपड़ों में लगता है, कभी कोई, अब मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ तो इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसें होती हैं, 50-50 हज़ार की ड्रेसें होती हैं, मन फिर भाग जाता है। मैं कहती हूँ हाँ तू पहन ले, मैं 2 मिनट आंखें बंद करती हूँ, मन को कहती हूँ हाँ पहन ले, झूम ले, नाच ले और गा ले। तो जब मैं आंखें बंद करती हूँ ना, तो परसों मैंने एक ड्रेस देखी तो मुझे ठीक लगी, अच्छी लगी, और साइज़ भी मेरा था, मिलता नहीं साइज़, तो मैं ना, मेरा मन उस पर आया, तो मैंने मन को कहा हाँ हाँ पहन ले, अच्छे से पहन ले, घूम ले फिर ले, मैंने नहीं कुछ करना। तो भैया कहते हैं आपको इतनी पसंद आई ड्रेस, ले लो आप, या पहन के देख लो। मैंने कहा ना, इस शरीर को नहीं उठाना कि हाँ तू उठ पहन के देख, फिर तेरी आंखों को भी अच्छा लगेगा, फिर तेरी आंखों की इंद्री जाग जाएगी, फिर उसके लिए तू जहद करेगी, तू 15,000 की ड्रेस है उसके लिए फिर तू ज़्यादा मेहनत करेगी कि मुझे 15,000 की ड्रेस लेनी है। ना, इससे अच्छा किसी सुंदर साथ के हाथ में पैसे आएंगे तो वो काम आएंगे, किसी सुंदर साथ की सेवा में लगेंगे, या फिर मेरे घर के ही जो 4 पर्सन है उनकी सेवा में लगेंगे। वो 15,000 की एक ड्रेस पहन के मन तू नाच, मेरा शरीर नहीं नाचेगा। मतलब मन को नचा दो, घुमा दो, मैंने पूरा ही घुमा दिया उसको, घूम ले, नाच ले, इतना रिझाया मैंने उसको जानबूझ के कि उसके मन में तृष्णा ना रहे। जब बाद में मन ने वो ड्रेस पहन ली, मैंने कहा अब क्या हुआ, कुछ मिला? 15,000 रुपये खर्च कर दिए ना तूने। मतलब मैं तो मन को यही कहूँगी ना, उसके कहने पे आती तो मैं 15,000 रुपये खर्च कर देती। क्या हुआ, 15,000 रुपये खर्च कर दिए, एक ही बार पहननी, अब उसे रूटीन वाइज पहन नहीं सकती, वो पड़ी है ट्रंकों में। अब क्या करें इसका ड्रेस का? अब मैंने कहा मन अब दोबारा ना, अब नहीं पहननी, एक बार पहन ली, दूसरी बार नहीं पहननी। क्यों पहननी है, ये तो देख ली सबने। यही होता है ना हमारे साथ, सूट पड़े रहते हैं ट्रंकों में, तो यही करते हैं हम, और यही 15,000 किसी और सेवा में काम आते। तो मन को तो रिझा दो, मन जब ये छकेगा नहीं ना तो फिर ये मन परेशान करेगा, लेकिन तन को नहीं लगाना उसमें। और एक बार मन हम किसे धोखा दे रहे हैं, हम राज्य को धोखा दे रहे हैं, हमें मन को धोखा देना है। रंजना दीदी, हाँ जी, आप अपने अपना नंबर दे देना, क्योंकि जो मेरे छोटी छोटी बहुत प्रॉब्लम्स होती ना, तो आपसे थोड़ा बताऊंगी, थोड़ा बस मेरा कंफ्यूजन कम हो। आप मेरा नंबर लिख लीजिए, लिखिए मेरा नंबर लिखिए। हाँ, मैं पेन ले आऊंगी। हाँ, तो मतलब इस तरह से मन को रिझा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तन मत लगाओ, अपना तन मत झोंको। आप ना
ग्रुप में सेंड कर दो दीदी अपना नंबर। दीदी मेरा राज ग्रुप में नंबर है, मैं फिर भी एक बार अपना नाम लिख के फिर मैं भेज देती हूँ अपना नंबर ग्रुप ओके में। दीदी प्रणाम जी। ठीक है जी, ओके प्रणाम दी, जी। धन्यवाद दी। दी प्रणाम जी। दी आपने कितने प्यारे तरीका से समझाया, उसके लिए धन्यवाद दी। प्रणाम जी। समझ आ गया? आगे विस्तार तो ना करूं? हाँ, आ गई। ठीक है। और किसी का? रंजना दीदी बताओ। हाँ जी। रंजना दीदी आप बताओ नंबर। 83 8 3। 3 हाँ जी। मैंने समझाया था कि वो बोतलों का देखो 2 मिनट पार्टी। हाँ जी। खुशबू दीदी म्यूट करना अपने आप को, दीदी प्रश्न पूछ रहे हैं। दीदी पूछो, दोबारा पूछो। दी आपने कल 4 बोतलों का उदाहरण बताया था, एक बोतल हाँ का। जी। एक बार और बता दो प्लीज दी, मैं मेरा नेट चला गया था तो मैंने सुन नहीं पाई। जी ठीक है जी, मैं आपको बोतलों का वर्णन बताती हूँ। आपका प्रश्न था कि मैंने 4 बोतलें बोली थी। मैंने सिर्फ 4 बोतलें एग्जाम्पल के लिए बोली थी, है ना। हमारी बोतलें अब देखो, अगर एक बोतल में दूध है, एक बोतल में कोल्ड ड्रिंक है, एक बोतल में यूँ कह लो कीचड़ है, एक बोतल में यूँ कह लो दवाई है, एक बोतल में यूँ कह लो कि सरफ है या कुछ भी है क्या? एक बोतल में शहद है। अब मेरी बात सुनिए, बोतल क्या है? बोतल तो अगर खाली बोतल है उसमें जो चीज़ डाल देंगे वो बोतल उसी की कहलाएगी ना। हाँ दी। एक खाली बोतल में दूध डाला तो दूध की बोतल, कीचड़ डाला तो कीचड़ की बोतल, अगर हमने उसमें शहद डाल दिया तो शहद की बोतल। बोतल तो बोतल ही है, खाली है ना। बोतल में तो कुछ, बोतल में तो जो चीज़ डल गई उसकी बोतल हो गई। अब हमारे अंदर क्या है, हमें तो राजी चाहिए ना, तो हमें क्या डालना है अपनी बोतल में? आप जवाब दीजिए। राजी। और राजी कैसे डलेंगे? सतवचन से, रहनी से, और अपने अंदर अच्छी अच्छी बातें, मतलब राजी के गुण अगर हम धारण करेंगे तो हमारे अवगुण बाहर चले जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। कहते हैं ना कि जब पवित्र जल आता है तो कीचड़ अपने आप ही बह जाता है। पवित्र बहता जल हमेशा पवित्र होता है। अगर हम माया के प्रभाव में बह गए तो हम कीचड़ के प्रभाव में बह गए ना। माया कीचड़ है, समझ लो, मोह कीचड़ है। अब माया में भी कितनी प्रवृत्तियां हैं, पल पल में। हमारी बोतल क्या है? हमारी बोतल राज्य की है। अगर हम एक्चुअल में देखें, मैं अपनी बात कर रही हूँ, फिर आप अपने पे मत लीजिएगा। आप सुंदर सा तो 4 बजे उठ के सेवा पूजा में लग जाते हैं, चितवनी चर्चनी बोरवाणी मंथन में लग जाते हैं। मैं थोड़ा नालायक हूँ, 6 बजे तो मैं सो के उठती हूँ। तो हमारी बोतल क्या है? पल भर में तो हमारा किसी के साथ प्रेम है तो थोड़ी देर के लिए प्रेम की बोतल, थोड़ी देर में हमें किसी चीज़ के प्रति लोभ जाग गया तो लोभ की बोतल, और अगर हमारे मन में तृष्णा जाग गई, तृष्णा, अब मैंने वो सूट देखा, ड्रेस देखी, मेरा उस ड्रेस में ध्यान चला गया तो उसकी बोतल, मतलब सूट की बोतल। यूँ भी कह सकते हैं कि सूट पे मन आ गया, सूट की बोतल, खाने की चीज़ पे मन आ गया, खाने की चीज़ की बोतल, विषय वासनाओं में मन चला गया कि हमारा किसी के साथ प्रेम है, उसके साथ हम विहार कर रहे हैं, उनके साथ हम समय स्पेंड कर रहे हैं मन में, तो उसकी बोतल। राज्य कहाँ है? राज्य की बोतल कितनी देर के लिए है? मतलब हमें अपना मंथन ये करना है कि हम कह तो रहे हैं हमें राज्य चाहिए, पर राज्य की बोतल कितनी देर के लिए रहे हम? 2 मिनट राज्य के बारे में सोचने बैठेंगे तो मन तो भगा के ले जाता है कहीं कहीं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में अभी स्थिरता नहीं है, तन और मन में कॉम्बिनेशन नहीं है। वो एक चौपाई सुनी थी मैंने कबीर दास जी की कि तन तो बैठा सत्संग में, मन गया बाजार। ऐसी कोई एक चौपाई भी है, मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन मुझे वो चौपाई भी बड़ी प्रभावित की थी कि तन तो हमारा बैठा मंदिर में बैठे हैं हम, या हम पन्ना जी में बैठे हैं, और मन चला गया घर परिवार में या बाजार में सूट लेने, बाजार में चला गया पर्दे लेने, बाजार में चला गया खाने पीने का सामान लेने, बाजार चला गया भोग लेने। बहाना तो भोग का ही बनाएंगे जी, मंदिर में बैठ के खाना तो खुद को ही है। वही बात है ना कि मन के भोग लग रहे हैं। भोग अगर राज्य को आपने लगवाना है, अगर आपने मन का भोग नहीं लगवाना है, आपका मन है, आपको आपका भाव है कि अपने राज्य को खीर पूरी का भोग लगवाना है, या आपने कोई विशेष चीज बनवा के लगवानी है, तो फिर आप भोग लगवाइए और उसमें से प्रसाद मत खाइए।
और वो बांट दीजिए। अगर उसमें आपको संतुष्टि मिलती है और खुद आप सूखी रोटी खाइए, जो आप रहनी में मतलब जो हमें योगी बनने के लिए कहा है कि सिंपल सादा भोजन ही हमने खाना है, तो हम माने आपके परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी है। आपके मन ने कहा ये चीज खानी है, चल भोग भी लगा लांगी, चला जा बनाया था भोग भी, मतलब मन तुम्हारा है, भोग राज्य का नाम, धर्म के नाम पे हम अपने साथ ऐसा करके हम राज्य को धोखा नहीं दे रहे हैं। राजी सब जानते हैं, राजी तो फिर भी रीत जाते हैं, चल मेरी रूह ने खाने से पहले मुझे दिया तो सही, मुझे भोग लगवाया तो सही। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं जी। बच्चा अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं करता और नकल मार के पेपर दे रहे थे तो टीचर भी जानता है अच्छे से कि इसने नकल मारी हुई है, तो फ्यूचर किसका खराब होता है? बच्चे का। हम अपने मन को धोखा दे रहे हैं। अगर हमारे मन में भाव है राज्य के लिए कि हमें भोग पकवान लगवाने हैं, तो हम चितवनी में भी उस चीज का भाव लेके भोग लगवा सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है अपने तन को उस समय वो बनाने खाने में अपना व्यर्थ करना। हमारी तो चितवनी की सबसे बड़ी बात ही हमसे चितवनी की एक है कि अपने चित्त में भी हम राज्य को भोग लगा सकते हैं। राज्य हमारे भाव के भूखे हैं, हम राज्य के साथ बैठ के खा भी सकते हैं, हम राज्य के साथ उसका स्वाद भी ले सकते हैं। तन का जो हम खाएंगे उतना स्वाद नहीं आएगा जितना चितवनी में राज्य के साथ बैठ के खाएंगे तो स्वाद आएगा। आप लोग तो चितवनी करते हो, मैं भी कभी कभी करती हूँ, मेरा तो ऐसे ही चित्त चला जाता है। मैं तो महाराज जी जो भी मेरा मन करता है ना खाने को, आजकल तो महाराज जी की बीतक जब मैं कर रही हूँ तो मेरी रहनी में बहुत सुधार आ रहा है। अब मेरे मन ने कहा समोसा खाना है, मैं कहती हूँ आओ महाराज जी बैठते हैं, अपने कहीं भी बैठ जाते हैं, जमुना जी पे बैठ जाते हैं या कहीं भी मैं अपनी दुकान पे बैठ जाती हूँ, आ जाओ अपने समोसा खाते हैं। खूब महाराज जी के साथ, राज्य के साथ खूब मजे से समोसा खाती हूँ। समोसा नहीं होता पास में, चितवनी में खा रही हूँ, इतना टेस्ट आ रहा है कि राज्य मुझे खिला रहे हैं, मैं राज्य को खिला रही हूँ। वो है चितवनी। जो चित्त चला जाए, खाने की चीज का मन कर रहा है, मन ने कहा खाना है और चितवनी लग गई राज्य के साथ, आ जाओ राज्य, आपके बिना क्या खाना, आपके बिना मैं कैसे खा सकती हूँ, आ जाओ। ना बनाने का झंझट, ना लाने का झंझट, ना पैसा खर्च करने का झंझट। इन स्वादों में पड़ेंगे तो इन स्वादों के लिए पहले कमाएंगे, फिर बनाने में समय व्यर्थ करें, पहले कमाने में समय व्यर्थ, फिर बनाने में समय व्यर्थ, और फिर शरीयत में समय व्यर्थ। लेकिन चितवन में चलो राजी, जहाँ मर्जी चलो, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, जो मर्जी खिलाओ राजी को, राजी का मना करते हैं, पर भाव में, शरीयत में नहीं। और अब मन को ही खिलाना है और मन के साथ साथ तन को भी खिलाना है और बीमार भी होना है, तो तन को तो जितना मर्जी खिला लो, मेरी तरफ फूलता ही जाएगा, जितना मर्जी खिला लो। मुझे तो साहब कहते ही हैं कि इतना मोटा मोटा शरीर कर रखा है, कैसे चितवनियाँ लगेंगी। और अब ये तो पानी भी सूंघ के मोटा होता जा रहा है, तो मैं क्या करूँ। मतलब ये इस तरह से अपने मन को टिकाना है। मन के कहे में अपने शरीर को नहीं लगाना है, कमाने में लगा रहे हैं, फिर उसको बनाने में लगा रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारी बोतल किसकी है। हमारी बोतलों के जो रंग है वो पल पल में बदलते हैं। पल में कोई सूट उस बोतल में घर कर जाएगा, पल में कोई चीज, खाने की चीज, पल में वासनाएं, पल में तृष्णाएं। पर राज्य कितनी देर के लिए प्रवेश करते हैं, हम राज्य की कितनी बोतल है, हमारा राज्य से कितनी भरती चली जा रही है, वो हमें देखना है कि आज हमने अपनी बोतल इतनी भर ली, आज हमने इतनी भर ली। जब हमारी बोतल में सिर्फ राज्य रह जाएंगे और चीज़ें सब हट जाएंगी, तो राज्य तो हमारी सहरग से नज़दीक है, वाणी में लिखा ही है। आई होप आपको मेरा प्रश्न का उत्तर, आपके प्रश्न का उत्तर समझ आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो कुछ और भी विस्तार करना है तो बताइए। प्रणाम जी। और किसी का कोई प्रश्न है? रंजना दीदी, और मेरा एक प्रश्न था ना कि जब मैं चितवनी में बैठती हूँ ना, मेरा मन जो है ना, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वहाँ भागता है। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि अपने शरीर को बैठाने से कोई फायदा नहीं है जब तक अपने मन को, जैसे अपने चित्त को धनी के चरणों में न ले जाओ। हाँ जी। अब इसमें भी भाव है कि हम चितवनी में बैठे हैं। चितवनी ना कहिए आप, चलिए आप ये कहिए कि हम राज्य के पास बैठे हैं, लेकिन मन हमारा राज्य में नहीं है, मन तो हमारा भाग रहा है।
अब हमें क्या करना है, मैंने पहले भी बोला था कि मन का बड़ा बड़ा विस्तार है। पहले तो सार रूप है कि छोटी छोटी चीज़ों में जाता है, फिर विस्तार है कि बड़ी चीज़ों में भी मन होता है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हमारे मन के घोड़े रुक जाएं, तो वो रुकेंगे नहीं। आप ना समझो, ना ना। रुक नहीं सकते वो। लेकिन घोड़ों का कान मरोड़ के उसको सत्य में ला सकते हैं, हम राज्य में ला सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर मैं चितवनी कर रही हूँ तो हाँ, हमारा में आधा घंटा 1 घंटा ना दीदी मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन जो चित है ना धनी के चरणों में बैठी हूँ जैसे मूल स्वरूप में, तो क्या होगा, अरे ये करना है, ये करना है, ऐसा हो जाता। तो फिर क्या करती हूँ, मन को पकड़ के लाके फिर धनी के चरणों में बैठाती हूँ उसको, ऐसा करती हूँ। यही करना है, यही करना है। मतलब हमें क्या कहते हैं, महाराजी, मतलब हमें राज्य की कोई बात। अब क्या हुआ था देखो, अपने बीतक से ही समझते हैं, बाहर नहीं जाते बीतक से, क्योंकि बीतक कर रहे हैं तो बीतक से ही समझते हैं कि जब महाराज जी ने पहला वचन उन महापुरुष का ले लिया कि क्या करना है, अधिक वस्त्र और जूते त्यागने हैं, संग्रह नहीं करना है। तो महाराज जी ने क्या किया, पेड़ के नीचे आके बैठ गए और उन्होंने सारी चीज़ें जो बांटने वाली थी बांट दी, और जूते पेड़ पे ही छोड़ दिए, और एक धोती लिपटाई, और एक्स्ट्रा उन्होंने कुछ नहीं रखा, बस एक कमंडल लिया हाथ में और बिल्कुल फ्री हो गए। उनके पास कोई पोटली नहीं, कोई गठरी नहीं। अब जब वो उन्होंने अपना एक वचन धारण कर लिया, अब उसके बाद उनके पास क्या था, दूसरा वचन, साधु संगत में रहना है, साधु संगत में रहना है। महाराज जी कहते हैं कि 4 दिन तक तो हम यही विचरण करते रहे कि साधु संगत कैसे मिले, साधु संगत की संगत कैसे मिले, साधु संगत की संगत कैसे मिले। कोई और विचार नहीं था महाराज जी के मन में, समझिए आप। मब विचारों से वो विलीन हो गए थे, क्योंकि माया तो उनके पास थी नहीं, घर परिवार उन्होंने छोड़ दिया था, कमाने दमाने का भी नहीं था। मतलब उन्होंने अपना मन खाली कर रखा था, और वो समय समय पे खाली करते भी रहते थे, सीखते रहते थे और खाली करते रहते थे, सीखते रहते थे, खाली करते रहते थे। साध संगत में रहे तो उनको दूसरे वचन का साथ के साथ उन्होंने हमें उदाहरण दिया कि उसमें जो माई थी वो योगिनी थी, वो भोगी थी। तो उन्होंने उस प्रसंग में देखो, किसी भी प्रसंग में महाराज जी ना दुखी हुए ना बहुत ज्यादा सुखी हुए। माया की किसी चीज को लेके या लौकिक में जो भी उनके साथ हुआ, कभी देखा उन्होंने कि उन्हें जब साधु संगत की टोली मिल गई तो वो नाचने लगे? उन्होंने कहा कि मैं नाचने लग गया। और अगर उन्हें बारिश में भी रहना पड़ा और वो साधु ने और माई ने छोड़ दिया तो महाराज जी उनके लिए तड़पे कल्पे? नहीं। एक सच्चे साधु की रहनी और एक सच्ची चाल, सच्ची चाल मतलब आप ये समझ लो कि सब सुंदर साथ के लिए तड़प नहीं होती। एक सदगुरु के मन में, जो सच्चे सदगुरु होंगे या सच्चे सुंदर साथ होंगे, उनके मन में तड़प किस चीज़ की होगी? एक सच्चे सुंदर साथ के प्रति तड़प होगी कि ये सुंदर साथ सच में राज्य को पाना चाहता है, तो इसके लिए तड़प होगी कि हाँ ये प्रश्न पूछे तो मैं इसको आगे का रास्ता दूं। ऐसे ही महाराज जी के मन में भी क्या था कि मुझे कोई सच्चा साधु मिले। अब उस साधु के लिए वो अरंदा के एक साधु जो माई के साथ था, माई के साथ रह रहा था, और महाराज जी के मिलने के बाद उन्होंने माई को छोड़ दिया था। अरंदा के स्टेशन तक वो 60 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 3 दिन में तय कर गए, क्योंकि उनको साधु की रहनी में परमार्थ दिख रहा था, परमात्मा की प्राप्ति दिख रही थी। क्या महाराज जी उनसे चिपके? नहीं, लेकिन वो माई के कब्जे में थे। लेकिन वो उनको ये चाहते थे कि ये गलत रास्ते पे ना जाए, ये बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, इनकी रहनी बहुत अच्छी है। तो सदगुरु क्या करते हैं, वो हमें समय समय पे क्यों हमारी कैरियों को पानी देते रहते हैं, हमें क्यों समझाते रहते हैं कि हम माया में ना लग जाएं, वापस से हम राज्य में ही लगे, राज्य में ही हमारा रहे। तो एक मतलब ये है कि सच्ची संगत करनी चाहिए हमें, हमारी जो संग होना चाहिए सच्चा होना चाहिए। अब इतने साधुओं में महाराज जी को कोई नहीं मिल रहा ऐसा जो परमात्मा को पाना चाहे, तो महाराज जी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, संग नहीं महसूस कर रहे किसी। तो हमें क्या करना है, अपने मन के घोड़ों को सत रास्ते पे लगाना है, एक ही रास्ते पे लगाना है। किसी एक वचन को ले लो, वाणी की एक चौपाई ले लो, अपने सदगुरु का एक वचन ले लो, उस पे ही मंथन करते रहो, उसे ही बोलते रहो। मन इधर उधर भागे नहीं, ये नहीं सोचना, ये सोचना है। मतलब एक माया की कोई चीज अगर मन सोच रहा है तो वो क्या है, छोटी चॉकलेट, समझ रहे हो? अगर किसी बच्चे से भी छोटी चॉकलेट लोगे तो बड़ी देनी पड़ेगी ना उसको।
प्रभा दीदी मेरी तरफ देखिए, बड़ी चॉकलेट देनी पड़ेगी ना। तो अब मुझे बताइए कि माया की चीज तो इतनी सी है जिसको मन विचार रहा है, और जो हमारे सतगुरु के वचन है या जो वाणी की चौपाई है वो कितनी बड़ी चॉकलेट है कि वो उसको विचारेगा तो कितना आनंद मिलेगा। तो तो छोटी चॉकलेट लेने के लिए बड़ी चॉकलेट मन को दे दो। मन अगर उसमें लग गया, मन उसका ही मंथन करता रहेगा, तो माया तो जी ऐसे लगेगी जैसे कुछ है ही नहीं। वही सतगुरु चरण का आसरा, जगत जान का फूर। मतलब मेरा मन, जब मैंने ये भी तक सुनी थी ना, तो मेरे मन में ना एक ही चौपाई घर कर गई थी, और मैंने उस चौपाई को ना इतना बोला कि जो भी कोई मुझसे बात करता था ना, तो मेरे मुंह से वो चौपाई निकल जाती थी। तो वो सामने वाला ये सोचता था ये पागल पुगल हो गया, ये कुछ भी बोलती है। मेरा मन बार बार भागता था, मैं बार बार एक ही बात कहती थी, मन मूरख भरमा फिरे चाटत जग की धूल। महाराज जी का वचन है ये। महाराज जी ऐसे कहते थे, पीछे कहा है उन्होंने, मन मूरख भरमा फिरे चाटत जग की धूल। मतलब ऐसे सतगुरु चरण का आसरा, जगत जान का फूर, मन मूरख भरमा फिरे चाटत जग की धूल। मतलब जब भी मेरा मन इधर उधर आता था, मैं कहती थी जा चाटा जगत की धूल, जितनी तुझे चाटनी है, मैं तो अपने सदगुरु के चरणों में ही रहूंगी। शरीर को जब मोहम्मद साहब जी ने शरीयत करने के लिए कहा, कि उनका कहने का भाव यही था कि शरीर अगर तुम्हारा एक जगह टिका रहे और मन तुम्हारा भागता रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भागने दो मन को, लेकिन तुम्हारा शरीर राज्य में लगा होना चाहिए, राज्य के पास पड़ा होना चाहिए। लेकिन मन के घोड़े अपने आप दौड़ा के लेके आओ कि मन मूरख भरमा फिरे चाटत जग की धूल। मैं तो कहती हूँ, अब मेरा मन कई बार किसी चीज में अटक जाता ना, मैं कहती हूँ हाँ धूल है, तू चाट ले, तुझे जितनी चाटनी है चाट, मैं इसके लिए जैत मैं नहीं करूंगी। तुझे चाटना है तू कर ले, तेरे से कुछ हो सकता है तो तू कर ले। मन की है ही नहीं कोई, मन की कोई चाल है, शरीर ही उसके लिए मर रहा है। सूट पसंद है तो उसके लिए पैसा कमाएगा, सूट पसंद है तो उसके लिए फिटिंग करेगा, फिर उसको पहनने की जात हो जाती, इतनी बारी बारी ड्रेसें पहननी भी औखी लगती हैं। अभी कल एक कस्टमर आई, 15,000 की उसने ड्रेस ले ली, मेरे जैसी मोटी थी, ड्रेस उसने पहनी, मुझसे नहीं पहनी जा रही, इतनी भारी ड्रेस है। अरे ली क्यों थी, शरीर परेशान हो रहा है, मन तो अपने मजे लेके चला गया। मतलब शरीर को दुख दिए जा रहे हैं हम। अगर खाने का मन तो मन का कर रहा है, शरीर की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। शरीर को तो 2 रोटी दाल मिल गई, इतने में चल गया। कुछ नहीं लेना है, जो है उसी पे गुजारा करना है। मैं भी नहीं, मैं ये नहीं कहती, मैं ऐसे कहती हूँ, मेरे मन को मैं ऐसे नहीं कहती कि तुझे गुजारा करना है। नहीं, तू करोड़ों में खेल, सोचने में क्या जा रहा है। तू करोड़ों में है, दाल खा रहा है, तू ये सोच तू पनीर खा रहा है। ये मेरी जागनी है ना, ये देखो, ये जब भी कभी दाल खाती थी ना तो कहती प्रणाम जी करो, सब प्रणाम जी, सबको ये कहती थी। मैं इसे कुछ कहती थी ना तो मुझे कहती मैं दाल का खा रही हूँ, मैं तो पनीर खा रही हूँ, आपको दाल दिख रही है, मेरे को तो स्वाद पनीर का। ये छोटे होते ऐसे खा रही है। मतलब बच्चे भी मुझे ऐसी सीख दे जाते थे कि मन को क्यों गरीबी में रहता है। मन, पैसों से कोई अमीरी गरीबी होती है, दिल से बंदा अमीर है, दिल से गरीब होता है। मन में हमारे पास क्या कमी है। आप अगर अपनी लिखने लगे ना अपने को कितना चाहिए था और कितना मिला, तो जितना हमारी रिक्वायरमेंट थी ना उससे कहीं ज्यादा राज्य ने हमें दिया, कहीं ज्यादा हम लोगों ने पाया। इतनी हमारी औकात नहीं थी पाने की। मैं तो आज भी कहती हूँ कि मेरी इतनी औकात नहीं थी कि हम पालें, लेकिन राज्य ने तो इतना दे दिया है कि अब संभाले ही नहीं संभल रहा है अपनी औकात के हिसाब से। फिर भी अगर मन कहता है, ये तो मन की तृष्णा है जी, वो तो कभी खत्म नहीं होगी। तो मन को तो खूब अमीरी में दौड़ाओ, मन को तो खूब कपड़ों में दौड़ाओ, लेकिन तन नहीं दौड़ना चाहिए। अरे एक समय पे मन पता है आके क्या कहेगा, जैसे हम राज्य को धोखा दे रहे हैं कि हम आपकी मर्जी के पकवान खिला रहे हैं, एक समय पे आके मन कहेगा ये तो धोखा देती है मुझे कहती है पहना ओढ़ा, पहनाती है नहीं। तो मन अपने आप टिक जाएगा कि हाँ भी अब ये लालच देने लगी है। अब कोई बच्चा कोई चीज मांगता है तो माँ कहती है ना हाँ तब ला दूंगी, हाँ मैं तब ला दूंगी। बच्चे के मुंह से भी ये बात निकल जाती है, आप तो बेकार ही हो, दिलाती तो हो नहीं। तो ऐसे मन भी हमें कहेगा आप मुझे बेकार ही हो, मुझे दौड़ा रहे हो, मुझे दिलाते नहीं हो।
तो एक दिन हम कहेंगे हम आपको चीजें नहीं दिलाएंगे, हम आपको राज्य दिलवाएंगे। एक दिन क्या हुआ ना मेरा दीदी, हाँ जी। कि मैं क्या हुआ अभी एक हफ्ता हुआ कि मेरे नीचे में मेरे बेटे का साइकिल रखा था, वो क्या हुआ चोरी हो गया, किसी ने रात को चुरा ले गया, शाम को ताला मार के रखा, रात भर में गायब। फिर क्या हुआ, आके रोने लगा कि मुझे बच्चे लोग चिढ़ाते, तेरी साइकिल चोरी हो गई, तेरी साइकिल चोरी हो गई, आके खूब रोया। तो हम कहे राज्य से बोलो, राज्य दिलाएंगे साइकिल। तो बोला कि क्या राज्य लाके हमें साइकिल देंगे? हाँ बेटा देंगे जरूर। और सच में रंजना दीदी 2 दिन के बाद इसके पापा लाके साइकिल दिए, फिर राज्य से दिलाया। मैं क्या आप सही में इनको बच्चों को राज्य में ही जोड़ो। मेरी बचपन में बच्चे मेरे से कोई चीज मांगते थे तो मैं बड़े में राज्य की तरफ इशारा करके कह देती थी ये तुम्हारे पापा हैं, इनसे मांग लो। बचपन से ही मैंने उनको पापा का भाव उनको ही दिया। तो बच्चे अब भी कोई बात होती है ना, अब मेरी छोटे वाली गुड़िया कहती है ना मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, या अपनी बड़ी बहन को कहती है तो जागनी पता है क्या कहती है, महाराज जी से बोल, मम्मी से क्या बोल रही है, महाराज जी इनके अंदर आके अपने आप ला देंगे, तू महाराज जी से बोल। हाँ तो हमें राज्य से ही कहना चाहिए जी। वहाँ पे भी अब उन्होंने सिखाया था ना डेरे पे जब उनके साहिब को बोला था तो वो एक साहिब को ही बोलना है जी, हमें किसी का आगे गिड़गिड़ाना नहीं है जी। नहीं, अब मेरे दिल से निकल गया। 2 दिन बाद सच में राजा आए कि सिया जी आप तो, मैं तो वैसे मजाक में बोली, आप तो सच में ला के दे दिए। तो ये तो करने वाले किसी के हृदय में भी आके राज्य काम करवा जाते हैं जी, राजी काम करवा जाते हैं। तो अपने को तो एक साहिब के आगे हाथ जोड़ने हैं, एक साहिब से ही रिक्वेस्ट करनी है। और वो तभी तो साहिब कहते हैं ना बार बार कि किसी 10 जनों के आगे गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो, पिट रहे हो, 10 जनों की चाकरी कर रहे हो, 10 जनों की चापलूसी कर रहे हो, एक राज्य की कर लो, एक राज्य को अपना बना लो, सब मिल जाएगा। ठीक है जी। नहीं एकदम सही आपने कहा जी जी। नहीं रंजना दीदी आप जो एकदम परफेक्ट बात जो है एकदम साफ क्लियर कह रही हैं कि राज्य की जो चीज हम किसी और के सामने जाके रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, इससे अच्छा मैं राज्य के सामने क्यों ना रो। मैं राज्य से जो कुछ देंगे तो राज्य देंगे, कुछ भी तकलीफ हो राज्य से सही करते हैं। एक मिनट बेटा नहीं करो। ऐसी एक भाव मैंने आज ये भी बताया है कि हम माया नहीं छोड़ सकते। माया हमें छेदेगी, पिटेगी, मारेगी, पिटेगी, हम तो फिर वही सदगुरु चरण का आसरा, महाराज राज जी आप ही छुड़वाओ इस माया से, हमसे तो माया छूट ही नहीं रही है। हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ही छुड़ा लो, छुड़वा दो नौकरी, छुड़वा दो घर परिवार, छुड़वा दो बच्चों का मोह मन से, आप ही कर सकते हो। हमारा मन तो रमा पड़ा है इन चीज़ों में। तो फिर वही सदगुरु चरण का आसरा। तो शुरू से लेके लास्ट तक कौन रहे हमारे साथ? हमारे सदगुरु, हमारे राज्य महाराज। कोई हमारा साथी नहीं है, कोई हमारा संगी नहीं है। वही एक चौपाई है नहीं रंजना दीदी, बाले से बुढ़ापे तक मेरे सिर पर खड़े सुभान। बचपन से लेके अब देखो आपके बच्चे ने राजी, आपके कहने पे राजी को कहा तो बच्चे का ईमान कितना पक्का होगा कि हाँ राजी को मैंने बात कही थी। और ये बड़ा होके सोचेगा ना कि बचपन से ही मेरे साथ थे वो। यही भाव तो बच्चों का, यही भाव तो अंगना भाव ही तो हमें राज्य के पास लेके जाता है। नहीं अभी से दीदी बच्चों को अंदर ये छोटा छोटा भाव डालेंगे ना कि हाँ राज्य करेंगे, परेशान मत हो, राज्य ठीक करेंगे, तो वो धीरे धीरे दिल में उतर आएगा बच्चे के। दीदी बच्चे तो समझ जाते हैं, वो बाल मन होता है, हमारा मन कहीं कहीं तो ऐसा अटकता है, ऐसा अटकता है। अरे तू कह रही है, कोई बात ऐसी थी मैं बता नहीं सकी, तू कह रही है राज्य करेंगे, अरे कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, दुकान पे तो जाना ही पड़ेगा, ये काम करना है, ये तो करना ही पड़ेगा ना। ये पड़ेगा शब्द है ना, मुझे बड़ा भारी लगता है, वाणी से भी ज्यादा भारी यही शब्द लगता है मुझे। ये करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, अरे उसके घर पाठ है, रिश्तेदारी का पाठ है, पाठ पे तो जाना पड़ेगा ना। अरे चितवनी में अगर चित लग गया तो पाठ पे क्यों जाना है? 4 जनों की भीड़ में क्यों जाना है जब एकांत में मन लग रहा है? नहीं, लेकिन वो सुंदर साथ का पाठ है ना, वो मेरे पाठ पे आए तो मुझे जाना पड़ेगा, ये भी पड़ेगा ही है। जहां पड़ेगा शब्द आ गया ना, वो वहां हमारी जीव की मजबूरी है। और जहां करना ही करना है, हमें राज्य का पाठ करना ही करना है, राज्य की चितवनी करनी है, अपना आत्म मंथन चितवनी में करना ही करना है। वो तो हमारे राज्य का हमारा आत्मबल है।
लेकिन जहाँ पड़ेगा शब्द आ जाता है ना, चाहे वो माया में है चाहे वो राज्य में है, दोनों ही रास्तों में सुंदर साथ जी हमें, महाराज जी दोनों रास्ते समझा रहे हैं कि माया में उन्होंने जीवन कैसे व्यतीत किया और सुंदर साथ में साध संगत में उन्होंने जीवन कैसे व्यतीत किया, वो सारी बातें वो समझा रहे हैं। ये समझने की बात है। ठीक है जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, हाँ जी। प्रणाम।